এখন করিস না, থাক না, কি আছে, কোথায় কি आ আছে। रहा है। हाँ। और सब ऐश कर रहे हो। दे 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 दे। हाँ। और बाकी बोलो, कैसे हो सब। सीनियर जो है, सीनियर कौन कौन आए हो माय डियर। सुतीराव। अच्छा, जैसे वैदे, नीता पुनीत उत्तर बार। और तुम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा किए बेटा। कंग्रेचुलेशन सबको। हाँ वो लगा इधर उठा था नहीं। बहुत अच्छा रिजल्ट किए। बस अभी आगे आगे कॉलेज में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है क्या है नहीं है। एक तो अभी ऑनलाइन वजह से, लॉकडाउन के वजह से हम लोग मिल नहीं पा रहे। मिल के टीचर लोग तुम लोग को गाइड करेंगे कैसे क्या चलो। करना है, सर तुमको गाइड करेंगे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। जिसलिए ये सेशन रखे तुम्हारे सीनियर को। देवेंद्र संकलेचा सीनियर ना। हाँ देखो, सीनियर आना शुरू कर दिए, देवेंद्र संकलेचा आ गया। देवेंद्र, अभी ऐसे ही सब सीनियर आ जाएंगे, सबको रिक्वेस्ट किए, सबको सब आ जाएंगे। हो सकता है 2-5 मिनट लेट हो, लेकिन सब आ जाएंगे। तब क्या होगा कि सीनियर सीनियर तुम लोग को गाइड करेंगे कैसे कैसे, कौन सा कॉलेज कैसे है, जो जहाँ है, ब्रांच कौन सा अच्छा है। आज के डेट की स्थिति के कुछ होता है कि हमारे पुराने जो भी सोच है उस हिसाब से कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन लेटेस्ट वर्जन जो आता है, जैसे हर चीज का लेटेस्ट वर्जन, उस टाइप का लेटेस्ट आज के डेट में कौन सा ब्रांच बेटर है, आगे चल के कौन सा ब्रांच का प्रोस्पेक्ट कैसे है नहीं है, ये सब कुछ सीनियर और भी तुम लोग को सही तरह से गाइड कर पाएंगे। अभी देखो जैसे देवेंद्र आ गया। देवेंद्र सुनाई दे रहा है रे बेटा संकलेचा। नीचे कौन है, देख नीचे चल। नहीं ना देवेंद्र। देखो आली आ गया, आली आली आ गया। आली है सीनियर तुम्हारे, आली आ गया। तो आली सुनाई दे रहा है, श्रीनिवास आ गया, देखो ये सब आ रहा है। सब तुम लोग के लिए खुशी उन लोगों में बहुत है। हमारे एक एलुमिनी ग्रुप रखे आज, अभी तुम लोग को भी उसमें ऐड कर लेंगे। तुम लोग भी सीनियर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाओगे। तो एलुमिनी ग्रुप में जैसे ही तुम लोग का रिजल्ट डाले, उन लोग इतना खुश हो गए। अली आवाज आ रहा है ना रे बेटा। यस सर, आवाज आ रहा है। हाँ देखो, बहुत ये लोग खुश हुए, मैसेज भी करते गए, बहुत सारे बच्चे कॉल किए, कॉल करके बताया। डायरेक्ट तुम लोगों को बधाई नहीं दे पाए, हमारे थ्रू दे रहे हैं। तुम लोग को सबको कंग्रेचुलेशन बेटा। हमारे सीनियर बच्चे, सीनियर बहुत पेरेंट का कॉल आया, स्टूडेंट के पेरेंट, कि कैसे रहा क्या है रिजल्ट। और सबको पता ही चल गया कि औरंगाबाद का बेस्ट रिजल्ट तुम लोग ही दिए गुरुकुल की तरफ से। सो इसलिए उन लोग को भी खुशी मिला, उन लोग भी बहुत बधाई दिए तुम लोग को। और बस ये खुशी हो गया अभी कॉलेज के लिए। श्रीनिवास आवाज आ रहा है बेटा, श्रीनिवास, श्रीनिवास आवाज आ रहा है। हाँ। देखो, देखो वेदांत फिर आ गया। अभी देखो अभी कौन है, देखो वेदांत आया, श्रीनिवास है, उस देव नहीं, हाँ देवेंद्र, देवेंद्र है, आली है, श्रीनिवास है। अभी आली बेटा थोड़ा नहीं, श्रीनिवास है ना, श्रीनिवास आली, देवेंद्र, देवेंद्र भी आ गया। हाँ के आज अभी देखो आली है, आली आली को, अभी आली बेटा थोड़ा सा बॉम्बे के बारे में थोड़ा सा जानकारी दो, कैसे क्या है ब्रांच, तुम्हारा ब्रांच क्या है, तुम्हारा पहले तो तुम्हारा इंट्रो दो थोड़ा सा, क्या है, कौन से कॉलेज में हो, ब्रांच कौन सा है, ये थोड़ा सा बताओ। उसके बाद तुम्हारे हिसाब से क्या गाइड कर सकते हो थोड़ा सा बता दो 2-5 मिनट में। फिर श्रीनिवास है, देवेंद्र है, ऐसे एक एक करके और भी आ जाएंगे सीनियर तब तक। बाकी और मैं ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगा, एक एक करके जैसे आलिया भी बोल रहे हैं तुम लोग सुनो कैसे क्या है। फिर बाद में क्या होगा कि इंडिविजुअली जो भी क्वेश्चन, जो भी जानकारी लेना चाह रहे हो, वो सारे डिस्कस करते रहोगे, एक एक करके सब डिस्कस कर लेना। और एक चीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जूनियर मतलब ये साल जो पास आउट हुए हैं, सबको मैं ये ग्रुप में, एलुमिनी ग्रुप में डाल दूंगा। सीनियर के लिए रिक्वेस्ट रहेगा, तुम लोग जो भी जूनियर क्वेश्चन पूछे या जो भी तुम लोगों से जानकारी लेना चाहे तुम लोग जानकारी दोगे। और
जो भी बात करोगे वीडियो ऑन कर लोगे तो दिखाई देगा। आली बेटा वीडियो ऑन करके बताओ, नहीं तो ऑन ऑफ रख के भी बताओ थोड़ा सा तुम्हारे बारे में, फिर क्या करना है नहीं है थोड़ा सा बताना। अरे आली अभी तो पहचान नहीं पाए में नहीं आ रहे हो रे बेटा। हाँ? हाँ सर। चलो बताओ बेटा। ओके सो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो आई एम अली असगर सैफी, करंट सोफोमोर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंसेज, आईआईटी बॉम्बे। एंड या मतलब अभी तो यही है। सो आगे लेट्स ऑल इंट्रोड्यूस। और आली बेटा थोड़ा सा यही है कि आईआईटी बॉम्बे के बारे में थोड़ा सा बताओ, और तुम्हारे पर्टिकुलर तुम्हारे ब्रांच के लिए बताओ, और बाकी ब्रांच के रिलेटेड भी थोड़ा सा जानकारी है तो वो भी थोड़ा सा बता दो। और नॉर्मली नॉर्मली बच्चे को कौन कौन सा ब्रांच में गया है तो आगे चल के प्रोस्पेक्ट अच्छा रहेगा, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दो। इस हिसाब से सभी से जानकारी इकट्ठा करेंगे तो हमारे सभी बच्चे के लिए फायदा हो जाएगा। और ठीक है और सर। बाकी देखो ओके। सभी के लिए एक ही रिक्वेस्ट है, अभी ये जूनियर जो बच्चे हो तुम लोग, ये सीनियर जो भी बोल रहे हैं हो सके तो पेन पेज यूज करके थोड़ा सा नोट कर लो कि कैसे क्या है। और और एक चीज बता दूं, अगर नोट नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलुमिनी ग्रुप में इसका रिकॉर्डेड डाल देंगे। ठीक है, बस अभी आली थोड़ा सा बोलते रहो। ओके सर, तो मैं लाइक आई एलैबोरेट मोर ऑन माय ब्रांच। तो मैं मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस आईआईटी बॉम्बे में करंट सोफोमोर हूँ। सो टॉकिंग अबाउट माय ब्रांच, मटेरियल साइंस एज अ ब्रांच हैज़ अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट इन रिसर्च एंड मतलब हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए अगर कोई एम कर रहा है तो यू कैन कंसिडर दिस ब्रांच, बिकॉज हायर स्टडीज़ एंड रिसर्च प्रोस्पेक्ट इस ब्रांच के लिए काफ़ी अच्छे हैं। And coming about the closing ranks, so it goes around 3.5K for general boys, and girls के around 4 या 5K तक जाता है if I'm not wrong. And apart from that, डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब करंटली मैं अपनी ब्रांच के बारे में ही ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा। सो टॉकिंग अबाउट आईआईटी बॉम्बे, तो आईआईटी बॉम्बे में व्हाट डिफरेंट इज़ दैट, मतलब तुम अपनी ब्रांच के अलावा और बाकी बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक मतलब अदर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी होती है अपार्ट फ्रॉम योर कोर फील्ड। तो इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर कोर, या फिर अगर तुम्हें कुछ और एक्सप्लोर करना है, देन आईआईटी बॉम्बे के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दैट विल बी अ वेरी बिग बूस्ट टू यू। एंड या मतलब उतना ही है। सो एज ऑफ नाउ अभी आप लोग अपने इंटरेस्ट पे फोकस कर सकते हो, लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ परसिंग हायर स्टडीज़, या फिर एमबीए एंथ्रो है किसी को, या फिर अगर कोर में रिसर्च करनी है, तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो एक नोट करके एक लिस्ट बना सकते हो। एंड देन मतलब टॉकिंग टू सीनियर्स, मतलब रिस्पेक्टिव ब्रांचेस के, देन इट विल हेल्प यू गाइस। तो अगर मैं अपने ब्रांच में बताऊँ तो आई विल एड अप, मतलब फाइनली समराइज कर दूँ तो मतलब रिसर्च एस्पेक्ट से काफ़ी अच्छी है। एंड कोर्स लोड एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस ऑफ आईआईटी बॉम्बे उतना हैवी नहीं होता। सो अगर आपके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, लाइक नॉन कोर एंथ्रो है, किसी को फाइनेंस में जाना है या कंसल्टिंग में जाना है, तो उसके लिए आप टाइम दे सकते हो। सो वो वाली चीज़ भी होती है, मतलब यू विल गेट टू नो, मतलब जैसे आओगे तो आपको अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने मिलेंगे तब पता चलेगा। तो अगर कोई डाउट्स है तो मतलब बाकी सबके इंट्रो के बाद आई बी देयर। अभी ऑनलाइन बच्चे के साथ है। सर 12 मिनट ना, ठीक है, कल कल बात करके करते हैं। ओके थैंक यू। हाँ बेटा, अभी देखो अभी जैसे आली बोल दिए ठीक है, अभी और पूरा हमारे सीनियर कौन आए देखो, जैसे श्रीनिवास आए। श्रीनिवास बेटा, हाँ सर। हाँ श्रीनिवास बेटा, ऐसा है कि जैसे तुम थोड़ा सा कॉलेज के बारे में पहले बताओ, उसके बाद तुम्हारे ब्रांच के बारे में बताओ, और बाकी तुम्हारे हिसाब से और भी कौन कौन सा ब्रांच बेटर है, किस किस के ब्रांच का प्रोस्पेक्ट है बेटर, तो वो भी थोड़ा सा इलाबोरेट कर देना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट श्रीनिवास खींचते, सुनो बेटा सब जूनियर सब। श्रीनिवास शुरू करो प्लीज। हाँ सर। अरे दुबले हो गए रे बेटा श्रीनिवास।
घर पे हाँ हो ना, दुबले कैसे हो गए? चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिगर कंट्रोल कर रहे हो, अच्छी बात है। करो, बोलो बेटा। हाँ सर, तो आई एम श्रीनिवास किस्ते, आई एम फ्रॉम आईआईटी केजीपी कंप्यूटर साइंस डुअल डिग्री। एंड अभी खड़गपुर के बारे में बताया तो खड़गपुर के सबसे फेमस बात है कि सबसे बड़ा कॉलेज है। और उसमें आपको बहुत सारे ब्रांचेस मिलेंगे, तो काफी वैरायटी के लोग मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे केजीबी की और एक बहुत ही खास बात है कि वो अ, आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है ब्रांच के लिए। आपको माइनर्स ले सकते हो, आप एडिशनल ले सकते हो, इलेक्टिव ले सकते हो। आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपको चाहिए आप पढ़ सकते हो। और ये आपको सब्जेक्ट की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे क्लब्स भी बहुत सारे हैं, जैसे हर आईटी में होंगे। तो आप अपने इंटरेस्ट वगैरह भी एक्सप्लोर कर ही सकते हो। अ, फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खड़गपुर है कि यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ ब्रांचेस है, और यहाँ पे वैरायटी ऑफ लोग भी आपको मिलेंगे। तो फिर आपको अगर कोई भी टाइप का इंटरेस्ट हो तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली नॉन एकेडमिक भी यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स है, बहुत सारे चीजें होती रहती है। तो ये तो हर आईआईटी में होगा, पर केजीपी में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो फिर बहुत अ, अलग चीज टाइप की चीजें भी होते हैं यहाँ पे। एंड अगर हम ब्रांच के हिसाब से जाए तो कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छी ब्रांच है, लाइक आप सबको पता ही होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर्किटल ब्रांचेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक आईआईटी में जाने के बाद आपको इसका इंपॉर्टेंस समझेगा। लाइक बाकी जो ब्रांचेस का होता है उनमें लोग थोड़ा सा हमेशा थोड़ा टेंशन में होता है कि उनको प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा चिंता रहती है। अगर आप सर्किटल ब्रांचेस में हो तो आपको कोई चिंता नहीं होगी प्लेसमेंट की, इंटर्न की, या किसी भी चीज़ की। एंड प्रोफेसर जो होते हैं वो सर्किटल ब्रांच के लोगों को प्रेफर करते हैं। सर्किटल ब्रांच मतलब ई, ईसी, सीएस और एमएनसी भी थोड़ा बहुत। अ, उसके बाद अगर सीजी भी मेंटेन करनी होती है कॉलेज में जाके, तो वो आप देख लोगे आगे जाके। अगर केजीबी का एक ड्रॉबैक आपको पता होगा कि वो थोड़ा सिटी के बाहर है, तो फिर वहाँ पे आपको सिटी लाइफ एंजॉय नहीं करनी पड़ेगी, नहीं करने को मिलेगी। पर अ, इसका एक फायदा भी होता है कि आप दोस्तों के साथ ज्यादा घूम सकते हो। वहाँ पे कैंपस बहुत बड़ा है, तो आप कहीं भी घूम सकते हो। तो वहाँ पे दोस्तों के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है, अपार्ट लाइक कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। एंड यही कि अगर आपको सर्कुलर ब्रांचेस मिल रही है, और अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। And हर आईटी का कुछ कोई ना कोई पॉजिटिव कोर विद रिस्पेक्ट टू लाइक बॉम्बे, कानपुर एंड प्रॉब्ली अदर कॉलेज ऑल्सो। तो ये एक फायदा होगा क्योंकि प्रॉफ्स भी लीनियंट, फिर वहाँ पे आपको वो बेनिफिट होगा। और इतना ही, ठीक है। बाकी आपके डाउट्स होंगे तो बाद में बात करेंगे। अच्छी बात है, धन्यवाद श्रीनिवास। अच्छे हैं। और देखो, हाँ, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ मैंने डुएल। बोला वो हाँ, श्रीनिवास, थोड़ा सा डुएल डिग्री रिलेटेड थोड़ा सा अगर बोल दोगे कि डुएल डिग्री क्या होता है, उसका फायदा क्या है नहीं है, या करना चाहिए नहीं हाँ चाहिए, सर। थोड़ा सा जानकारी अगर 1 मिनट में दे दोगे तो अच्छा रहेगा, प्लीज बेटा। हाँ सर, ओके। तो डुअल डिग्री मतलब कि आपको 5 साल के बाद आपको दो कोर्सेज, दो डिग्री मिलेंगे, बीटेक और एमटेक की। इसके एक फायदा तो ये होता है कि आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है आईआईटी में, तो आप अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। और बहुत लोगों को यहाँ पे लगेगा कि मतलब आईआईटी में जाने के बाद कि थर्ड ईयर बहुत जल्दी हो जाता है। आपको एक सीडीसी होता है यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर में जो इंटर्नशिप्स के लिए, तो वो आप बहुत जल्दी जल्दी आने आ जाता है आपको, और बहुत प्रेशर होता है उस टाइम पे। और आपको एग्जैक्टली क्या करना है तब तक पता नहीं होता। तो अगर आपको एक ईयर एक्स्ट्रा मिलता है तो दैट इज फिर मतलब वो थोड़ा फायदेमंद ही होता है। अ, तो पर फिर भी आप बीटेक चूज करना कहीं कहीं प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके आपको अगर एमएस करना है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में तो वो बेटर रहता है दैन एमटेक फ्रॉम आईआईटी। पर अगर आप पर डुअल डिग्री भी इतना खराब नहीं है, क्योंकि स्पेशली फॉर टॉप ब्रांचेस जैसे सीएस, एमएनसी, ईसी, ई, ये सारे ब्रांचेस के लिए तो डुअल डिग्री कंपैरेटिवली अच्छा ही है। अ, अगर आपको अच्छा आईआईटी में मिल रहा है डुअल डिग्री तो आप ले ही सकते हो। एंड एक बेनिफिट होता है कि आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है, और लास्ट ईयर में आपको प्रोजेक्ट्स करने को मिलते हैं अंडर प्रोफेसर, तो फिर उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है।
from research perspective, a dual degree is better than BTech, and obviously प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से भी डुअल डिग्री बेटर ही होता है, क्योंकि आपको एक साल ज्यादा पढ़ा होता है तो ऑब्वियसली आपको प्लेसमेंट ज्यादा बेटर होगी। ठीक है। धन्यवाद श्रीनिवास। नेक्स्ट अभी देखो सीनियर और कौन कौन आए एक बार बोलोगे। कृषि आए हैं, तेजस्वानी आए हैं, तेजस्वानी दिखाई दे रहा है, कृषि दिखाई दे रहा है। तो और भी सीनियर आए होंगे शायद। हम 1272 प्रशांत ईड के कौन है बेटा? ये मेरे को लग रहा है कि सीनियर कोई है। चलो ठीक है। तेजस्वानी हो ना रे बेटा? तेजस, चलो तेजस का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। कृषि, कृषि मंत्री है। कृषि बेटा थोड़ा हाँ सा, सर, हाँ सर। थोड़ा सा तुम बता दो तुम्हारे कॉलेज के रिलेटेड क्या है नहीं है, कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताओ। उसके बाद तुम्हारा ब्रांच रिलेटेड और बाकी बच्चे को कौन कौन सा ब्रांच आज के डेट में ले तो बेटर रहेगा क्या है नहीं है, थोड़ा सा तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है थोड़ा शेयर करो बेटा प्लीज। यस सर। तो ओ, हेलो एवरीवन, आई एम कृषि। मैं आईआईटी बॉम्बे में अभी केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। एंड मैं आईआईटी बॉम्बे का स्पेशली बताना चाहूँगा। पहले तो लाइक सबसे पहले तो ये एक चीज तुमने डिसाइड करनी चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर तुमको कोई ब्रांच के प्रति एकदम लाइक बहुत ज्यादा लाइक अट्रैक्शन है या फिर बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन है, जैसे मेरा केमिकल इंजीनियरिंग के लिए था, तो आई हैड चोजन केमिकल इंजीनियरिंग ओवर एवरीथिंग एल्स। तो लाइक वैसा पहले डिसाइड कर लो कि कौन सा तुमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइक अगर तुम्हारे लिए कोई ब्रांच ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए देन यू कैन कॉम्प्रोमाइज फॉर कॉलेज। एंड अगर कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ब्रांच का किस केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर लाइक कोई स्किल में एकदम ऐसे लाइक सीरियस इंक्लिनेशन है, और अगर कोई सीरियस इंक्लिनेशन नहीं है तो लाइक आई वुड सजेस्ट यू कि आप सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कॉलेज को प्रेफरेंस दो। जैसे आईआईटी बॉम्बे, अगर आईआईटी बॉम्बे का कोई लोअर ब्रांच भी मिल रहा है और फिर कोई नया लाइक पुराना आईआईटी नहीं मिल रहा है और नया आईआईटी में कोई अच्छा ब्रांच मिल रहा है, तो आई वुड प्रेफर कि लोअर ब्रांच ऑफ आईआईटी बॉम्बे लो, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर इन द सेंस, क्योंकि अभी आपका इंटरेस्ट एकदम क्लियर नहीं है। इट इज नॉट लाइक कि मतलब हर लाइक सीएस का ही इंपॉर्टेंस है या फिर इसका इंपॉर्टेंस है। मेरे हिसाब से लाइक पुराने आईआईटीज में हर ब्रांच का इक्वल इंपॉर्टेंस है और हर ब्रांच को बहुत ज्यादा स्कोप है, लाइक इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, और लाइक बहुत सारी डिफरेंट चीज आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप ओल्ड आईआईटीज, क्योंकि उनका एक स्पेसिफाइड कल्चर भी है और एक स्पेसिफाइड एजुकेशनल जो एकेडमिक करिकुलम है वो काफी एस्टैब्लिश्ड है। तो सबसे पहले अगर आईआईटी बॉम्बे का बोलूं तो लाइक आईआईटी बॉम्बे मतलब कोई भी ब्रांच का ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मी इज लाइक नाउ, अगर आप एकदम ऐसे पर्सपेक्टिव से बोलो तो सीएस वुड बी फर्स्ट। मेरे लिए तो केमिकल था, बट देन लाइक सीएस वुड बी योर फर्स्ट चॉइस अगर आप जॉब या फिर कोई प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव और लाइक इवन इन काइंड ऑफ डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव करंटली बोलो तो एक तो सबसे फर्स्ट तो सीएस को प्रेफरेंस दो, फिर इलेक्ट्रिकल को प्रेफरेंस दो। मैकेनिकल और केमिकल में मैं बोलता हूँ अभी आप केमिकल को प्रेफरेंस दो, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री इन द सेंस ऑफ लाइक फार्मास्यूटिकल्स हो गया, कोविड टाइम पे फार्मास्यूटिकल्स काफी बूम हुआ है, बहुत सारी चीजें काफी बूम हुई है, तो केमिकल को भी आप ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो। और मैकेनिकल विच इज लाइक इन अ स्लम्प करंटली, और फिर बाद में सिविल, मेटलर्जी, ये सारे ब्रांचेस आ जाएंगे। तो लाइक अगर कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो पूछ लेना। मेरे को लाइक और एक चीज बोलना है कि लाइक आपने कभी भी ओल्ड आईआईटीज प्रेफर क्यों करनी चाहिए। जैसे मैं खुद का एग्जांपल लूं, आईआईटी बॉम्बे में काफी ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। लाइक आपको सेकेंड ईयर में अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करने मिलता है, यू गेट अ ह्यूज एक्सपोजर ऑफ लाइक वेरी गुड सीनियर्स। फिर आपको काफी कंपनीज से काफी अच्छा एक्सपोजर मिलता है, काफी अच्छा एजुकेशन में एक्सपोजर मिलता है। तो ऐसे ही लाइक पुराने जो भी 7-8 आईआईटीज है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए अगर आपका कोई कोर्स डिफाइंड है। और कुछ स्पेसिफिक हो तो पूछ लीजिएगा बाद में, या फिर अभी जैसे भी सर बोले। धन्यवाद कृषि, अच्छे हैं। और बाकी इंडिविजुअली जो रहेगा इंडिविजुअली बाद में करेंगे। तब तक और भी हमारे सीनियर आ गए बहुत सारे। देवेंद्र देवेंद्र संकलेचा है। तो देवेंद्र बेटा आवाज सुनाई दे रहा है बेटा? देवेंद्र हाँ सर। ओके। देवेंद्र तुम थोड़ा सा बता हेलो। दो, क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम है, बार बार निकल जा रहे हो, इसीलिए तुम थोड़ा सा बता दो, हाँ तुम्हारे डिटेल्स एक बार बता दो प्लीज।
और ब्रांच के हाँ रिलेटेड भी थोड़ा बताना क्या है नहीं है कैसे क्या। ठीक है बेटा। हाँ ओके हाँ। ओके। तो मैं अभी आईआईटी खड़गपुर में हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ 4 ईयर। तो अगर मतलब लास्ट राउंड तक रुकना मैं तो बोलूंगा 8th राउंड तक, क्योंकि 8th राउंड में मतलब मोस्टली चीजें चेंज होती है। मतलब अगर हमारा कोई लोअर मिला होगा तो अपग्रेड होता है। और एक एमएनसी बोल के भी एक अच्छी ब्रांच है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, अगर तुम्हें मैथ्स में और कंप्यूटिंग में करना है तो केजीपी में वो 5 ईयर का एमएससी कोर्स होता है। तो वो भी एक अच्छा कोर्स है, मतलब तुम उसमें भी ले सकते हो, क्योंकि मोस्टली सीएससी वाले ऊपर क्लोज हो जाते हैं। तो एमएनसी के लिए 1000-1200 उतनी रैंक भी मिल जाती है, मतलब उसमें भी। इलेक्ट्रिकल के बारे में बोलना है तो वो थोड़ा सा मतलब कंपेरेटिवली बाकी इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लोडेड रहता है इलेक्ट्रिकल 4 ईयर। इलेक्ट्रिकल से अच्छा मतलब ईसी है, ईसी को भी आप प्रेफर कर सकते हो, उसके लिए भी थोड़ा मतलब अच्छी चाहिए, 800 से 1000 में चाहिए रैंक। मतलब मैं केजीबी के बारे में बोल रहा हूँ, बाकी कॉलेज का इतना आइडिया नहीं मुझे। पर इलेक्ट्रिकल मतलब थोड़ा लोडेड है कंपेरेटिवली बाकी ब्रांचेस से। और खड़गपुर में लोअर मतलब काफी, अगर तुम्हें कॉलेज ही चाहिए तो 12,000 तक भी मिल जाता है, जियोलॉजी या एग्रीकल्चर ड्यूअल डिग्री। मतलब अगर कॉलेज ही बस प्रेफर करना है तो, और रैंक 12,000 का राउंड है तो भी मिल सकता है। बाद में आके डेप से भी तुम मार सकते हो, उसके चांसेस कम है। फर्स्ट ईयर में तो इतना कुछ मतलब ब्रांच का तो कोई होता ही नहीं है, फर्स्ट ईयर तो सबका सेम ही होता है, मतलब जो भी ब्रांच है तुम्हारी, बस उतना होता है। अगर तुमने पढ़ाई करी मतलब तो भी मिल जाती है डेप्सी, बहुत पढ़ना पड़ता है पर। बस इतना ही। ओके धन्यवाद बेटा। अच्छे है। मैं जानना चाहता हूँ कोई सीनियर एनआईटी या बीट्स में अभी कर रहे हो ऐसे कोई है क्या बेटा। ओके चलो देखो तेजस वानी वानी हो ना रे बेटा। नहीं है। और सीनियर और कोई आए हैं सीनियर। श्रेयस वानी सॉरी। नहीं अच्छा और नहीं तेजस नहीं है ना। और कोई सीनियर है तो मैं एक सीनियर को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं देखो हमारे ये आज जितने भी बुलाए इनमें से कुछ बच्चे का रैंक थोड़ा सा कम होने की वजह से उनको एनआईटी अच्छा एनआईटी मिलेगा। एनआईटी में जा रहे हैं कुछ बच्चे बीट्स में भी जा रहे हैं। तो उसके रिलेटेड थोड़ा सा अगर तुम लोग अगर गाइड करोगे कि एनआईटी में भी कौन सा एनआईटी जाना चाहिए ब्रांच एनआईटी में भी कौन सा ब्रांच लेना चाहिए या बीट्स भी जाए तो क्या होता है इस टाइप का अगर थोड़ा सा। और जैसे आईआईटी रिलेटेड लोअर आईआईटी में जाना चाहिए या एनआईटी में जाना चाहिए ये अगर थोड़ा सा तुम लोग गाइड करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। इस रिलेटेड कोई कोई बोलना चाहते हो बोलो ना रे बेटा प्लीज। कृषि थोड़ा सा तुम ही बोलो ना कि लोअर आईआईटी में जाना चाहिए या एनआईटी में जाना चाहिए या जिनको एनआईटी मिल रहा है तो कौन से एनआईटी में गए तो क्या होता है थोड़ा सा जानकारी दो बेटा। स्पेशल लाइक मेरे को इतना एनआईटी के बारे में नहीं पता, बट देन एनआईटी सूरतकल, वारंगल और त्रिची का काफी नाम सुना है, और उसके भी लाइक कंप्यूटर साइंस और वो ब्रांचेस। पर देन लाइक एनी टाइम मतलब अगर ये नहीं होगा तो आपने लाइक अगर आपको टॉप आईआईटीज नहीं मिल रहे, जैसे लाइक आप इंदौर या फिर उधर तक भी चले जाओ, जैसे टॉप 10 टॉप 12 आईआईटीज जो भी है, तो आप इन टॉप एनआईटीज को भी कंसिडर करो और उनके भी ब्रांचेस कंसिडर करो। दैट विल डिपेंड ऑन लाइक आपका इंटरेस्ट क्या है, एंड देन हाँ। तो लाइक अगर टॉप 10 आईआईटीज टॉप 12 आईआईटीज ना मिले तो फिर उसके बाद एनआईटीज और बिट्स प्रेफर करो, और फिर उसके बाद लोअर आईआईटीज। अच्छी बात है। मतलब कहीं ना कहीं हम टॉप एनआई आईआईटी कुछ छोड़े तो उसके बाद कुछ एनआईटी बेटर हमारे लिए रहेगा या बीट्स रहेगा। अच्छी बात है। और कोई बेटा और सीनियर कोई इस पॉइंट में कुछ बोल सकते हो बेटा थोड़ा सा गाइड कर सकते हो एनआईटी बीट्स इसके रिलेटेड थोड़ा सा गाइड तुम लोग कुछ सीनियर कोई कर सकते हो बेटा प्लीज। आली श्रीनिवास संकलेचा। सर बेसिकली मतलब एनआईटी की ज्यादा आइडिया हमें है नहीं, क्योंकि हमने मतलब वो देखा नहीं। तो मतलब जो बच्चे एनआईटी में लगे अगर उनका नंबर आप उनमें दे दे जो बच्चों को हाँ चाहिए, तो वो बच्चे उनसे भी डायरेक्टली बात करके वो बता सकते हैं।
हाँ वो तो मैं मतलब उन्होंने ज्यादा रिसर्च किया होगा, तो उन्हें हाँ ज्यादा पता होगा जिन्होंने अभी उसमें एडमिशन लिया है। बराबर बराबर, वो तो मैं कराऊंगा। क्या है कि मैं सभी बच्चे को मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा, एलुमिनी ग्रुप में, और एलुमिनी ग्रुप में सब है, आईआईटीयन, एनआईटीयन, बीट्सयन, ये सब बच्चे हैं। इवन हमारे सीओपी गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं जो बच्चे, ये सभी बच्चे ही है उस ग्रुप में। तो सभी को सभी टाइप का हेल्प मिल जाएगा, गाइडेंस सबको मिल जाएगा। लेकिन आज जितना भी हो सके, एक साथ ही हम लोग जितना हो सके सभी को एक साथ गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं तुम लोग के थ्रू। और बाकी अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे ये साल के सब ग्रेट ग्रेट बच्चे हो, तुम लोग कुछ जानना चाहते हो तो इंडिविजुअली किसी से जानना चाहते हो, या कॉमन कोई भी क्वेश्चन जानना चाहते हो तो प्लीज बोलो। और सीनियर तुम लोग का है, जितना हो सके वो लोग तुम लोग का क्वेरीज क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा। अभी मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर टाइप का तुम लोग एक दूसरे से डिस्कस करो। जो भी तुम लोग को जानकारी चाहिए जितना हो सके क्लियर करने की कोशिश करो, जितना हो सके तुम लोग को सीनियर भी जो है उन लोग भी क्लियर करेंगे। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जितना होगा, और उन लोग का सही गाइडेंस तुमको मिलेगा। ठीक है बेटा। अभी जो भी जिनको क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन पूछो प्लीज। तो किसी किसी को कुछ जानकारी हेलो लेना नहीं है कुछ? हाँ हेलो भैया, मेरा 11,000 रैंक आया है। तो उसमें मुझे नया आईआईटी में खराब ब्रांच लेनी, मतलब लोअर ब्रांच लेनी चाहिए, या फिर स्टेट कॉलेज में सीएस मिल रहा हो, या फिर प्राइवेट कॉलेज में सीएस मिल रहा हो वो लेना चाहिए। तुझे 11,000 में शायद केजीपी में भी मिल जाएंगे लोअर ब्रांच। एक हाँ, बार वो लेकिन वो लिस्ट देख ले जी। 5 ईयर मिल रहे हैं। हाँ 5 ईयर ही मिलेगा। हाँ, और मतलब बाकी में भी धनबाद में शायद मिनरल इंजीनियरिंग मिल रहा है 4 ईयर, और वाराणसी में 5 ईयर मिल रहे हैं, वो माइनिंग, सिरेमिक, बायोटेक, इंडस्ट्रियल, फार्मास्यूटिकल। तो वो लेना चाहिए, या ये प्राइवेट कॉलेज में, स्टेट कॉलेज में सीएस लेना चाहिए। स्टेट डिपेंड करेगा कॉलेज actually मतलब कि सीओईपी विजिट है ना? हाँ हाँ हाँ, वही स्टेट कॉलेज मतलब कौन सा वही है। बोल रहे हैं ना? हाँ, कौन सा स्टेट कॉलेज पहले वो बता दे। हाँ, वही वही। सीओईपी विजिट है। हाँ भैया। हाँ तो लाइक मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो लाइक अगर अगर क्योंकि मैं प्रेफर करूंगा कि स्टेट कॉलेज में कोई अच्छा ब्रांच लो, बिकॉज ये काफी लोअर ब्रांचेस हो जाएंगी और काफी लोअर आईआईटीज की हो जाएगी। अगर किसी को और कुछ ओपिनियन, हाँ श्रीनिवास कुछ बोल हाँ रहा हाँ, था। मुझे भी यही लगता है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच लोअर पेट्रोलियम आईआईटीज को और में बेटर बायोटेक रहेगा। के क्या स्कोप है? पेट्रोलियम बायोटेक को स्कोप क्या क्या है? टेक्निकली मोस्टली तो आप यही करोगे कि लोअर ब्रांच होगी तो आप कोडिंग ही करके सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओगे, अनलेस आपको एक बहुत ज़्यादा रिसर्च में इंटरेस्ट है तो जनरली आप नहीं कोडिंग ही लाइक करोगे तो। बायोटेक बायोटेक और पेट्रोलियम काफी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, बट देन क्योंकि ये काफी सबऑर्डिनेट टू केमिकल इंजीनियरिंग हो जाता है, क्योंकि ये सुपर स्पेशलिटी का एक इम्पोर्टेंट सुपर स्पेशलिटी का ये पार्ट हो जाता है। तो उसमें बेसिक इंजीनियरिंग करके कोई फायदा नहीं होगा। तो उस दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर पीजी कोर्स या फिर उसके आगे, जैसे हम भी ये करेंगे। तो इसीलिए जैसे मतलब मैं खुद बायोटेक में इंटरेस्टेड हूँ, बट देन मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, साथ साथ में कुछ कोर्सेज करता हूँ उनके। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई रैंडम ब्रांच ना पिक करते हुए समथिंग विच इज जो बेसिक्स आपके पक्का कर दे, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया या फिर जो भी नॉर्मल ब्रांच है, देन फिर आपको कोई भी इसमें इंटरेस्ट हो तो उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन करो। अभी ये लेकर कोई फायदा नहीं होगा। कुछ ऐसे अच्छा सीखने या फिर कुछ ऐसे कोर्स सीखने नहीं मिलेगा। कैसा है, क्या स्कोप है? एग्रीकल्चर ब्रांच को क्या स्कोप है?
एग्रीकल्चर कौन से आईआईटी में है? खड़गपुर। खड़गपुर में। एक चीज तो थी कि लाइक 1 साल एग्रीकल्चर का एक बंदा एप्पल में लगा, but then आप कोडिंग करके एग्रीकल्चर नहीं लगेगा जनरली। थोड़ा बीच में कट हो तो रहा है। डिपेंड्स कि आप क्या स्किल्स लर्न करते हो। बीच में आवाज थोड़ा कट हो रहा है। ओके, तो मैं बोल रहा था कि प्रॉब्लम तो वही आता है कि 11,600 अगर रैंक है, ऐसा रैंक है, तो क्या है कि ब्रांचेस, डिजायर्ड ब्रांचेस मिलती नहीं है, तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए ऐसे कॉम्प्रोमाइज? सपोज कोई लोअर ब्रांच लेंगे, कैसा करेंगे? कौन सा लोअर ब्रांच, कौन से कॉलेज में? वही थोड़ा सा डाउट है जरा। मोस्टली तो आपको बहुत सारा लोअर ब्रांच लेने से अच्छा स्टेट कॉलेज में ही अच्छा ब्रांच ले सकते हो, बेटर रहेगा। ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए कॉलेज से। कॉलेज को बाद में प्रेफरेंस देना चाहिए, ब्रांच को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, ऐसा। डिपेंड करता है कॉलेज कौन सा है मतलब, और ब्रांच कौन सी है वो भी। बहुत पीछे के ब्रांचेस से बेटर ही होगा कि आप स्टेट कॉलेज लो बहुत अच्छा, और कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो। पर स्टेट कॉलेजेस में अगर आप कंप्यूटर साइंस या शायद इलेक्ट्रिकल भी छोड़ के कोई और ब्रांच मिल रही है, तो उससे बेटर तो आईआईटी की कोई भी ब्रांच होगी। हेलो देवेंद्र भाई। हेलो। हाँ बोल। हेलो। देवेंद्र भाई कि अपने को 8,000 रैंक पे, ओबीसी रैंक 8,000 पे कौन सा आईआईटी मिल सकता है? ओबीसी रैंक का मुझे आइडिया नहीं है। मिलेगा या नहीं, मतलब केजीपी में मिल सकता है कि नहीं? ओबीसी का मुझे कुछ भी नहीं पता। जनरल में मतलब मेरे हॉस्टल में मतलब मेरे रूम में भी है और 2-3 बच्चे, तो जनरल में ही मतलब ओबीसी का मुझे आइडिया नहीं थी। वो लिस्ट है मतलब पिछले साल के, आप उसमें एक बार चेक कर लीजिए ना, मतलब आपको वो मिल कोई जाएंगे। सीनियर ओबीसी है क्या, वो बता सकता है क्या मुझे? हाँ मतलब है वैसे। ओके। आपको मतलब सीनियर तो सभी मिल जाएंगे आपको, जो टाइप के चाहिए वो। ओके ओके। क्योंकि हाँ ओके ठीक है। चलिए, मुझे एक क्वेश्चन कृषि देवेंद्र सभी से पूछना है। आप सब अच्छे हो बेटा? पहले हाँ सर, एकदम मस्त है। श्रीनिवास और अली। हाँ सर, बहुत चलो, बढ़िया। आप सबको मेरा एक क्वेश्चन है। जस्ट जैसे अभी आदेश का पेरेंट्स ने बात कर रहे थे, आदेश बात कर रहे थे, जैसे एक जैसे ब्रांच आपने जो था, ब्रांच और टैग, ये दोनों के बीच में कैसे? जैसे आईआईटी का टैग, क्योंकि आईआईटी में जो एनवायरनमेंट मिलता है, शायद वो एनवायरनमेंट हमें सीओपी व उसमें VGTI में वो मिलता है क्या? उसके बारे में क्या ख्याल है? सीओपी VGTI तो स्टेट का 2 कॉलेज अगर छोड़ देते हैं, बाकी कॉलेज में कैसे, क्या आपका क्या राय है? मतलब आपका भी सर दोस्त। मतलब हाँ सर, मतलब मैं अपने ओपिनियन में बताऊँ तो मतलब आईआईटीज एनी टाइम बेटर होते हैं एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज के रिस्पेक्ट में। तो अगर मतलब कोई लोअर ब्रांच लेने का सोच रहा है तो आपके पास मतलब फर्स्ट ईयर में एक ब्रांच चेंज की अपॉर्चुनिटी होती है। तो ब्रांच चेंज के बारे में अगर बताऊँ तो मतलब जैसे अगर हायर ब्रांचेस हो गई लाइक सीएस और इलेक्ट्रिकल, तो वहाँ ब्रांच चेंज करने के लिए काफ़ी हाई सीपीआई लगती है, मतलब 9.8 9.6 उतनी। बट अगर बहुत ही लोअर ब्रांच है, जैसे अभी कोई एग्रीकल्चर वगैरह पे डिस्कस कर रहे थे, तो लाइक अगर डिसेंट सीपीआई आ जाती है तो आप अच्छी ब्रांचेस में मूव कर सकते हैं, जैसे केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। तो अगर कोई मतलब ऐसे एम रख रहा है कि मतलब फर्स्ट ईयर में थोड़ा डिसेंट स्टडी करके
ब्रांच अपग्रेड कर ले तो देन सर मतलब उन्होंने आईआईटीज प्रेफर करना चाहिए अगर कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट ना हो। लाइक सीएस इलेक्ट्रिकल में अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो तो ब्रांच चेंज का ऑप्शन मतलब कोई सोच के चल सकता है। ओके। और सर वो सीजी भी मतलब आराम से मिल जाता, मतलब इतना भी कोई हार्ड नहीं है कि मतलब नहीं मिलता। अगर एक हफ्ता पहले भी आप पढ़ाई कर लेंगे तो 8.59 तो आ ही जाता है, और उस पर भी 9 आ गई तुम्हारी तो केमिकल में तो आराम से, मतलब खड़गपुर में तो डेप्सी हो ही जाता है। ओके। पर और वो रिस्क है। भैया ब्रांच चेंज के लिए सीट कितने होते हैं अप्रोक्स, मतलब हर ब्रांच के लिए? 10% सीट, हाँ 10% सीट होता है पर ब्रांच के लिए। लाइक अगर 170 सीट्स है तो 17 सीट्स या 16 सीट्स जा सकते हैं। बट देन ब्रांच चेंज के लिए ये कंपलसरी होता है कि आपका सीपीआई 8 के ऊपर हो, फर्स्ट क्राइटेरिया, और सेकंड क्राइटेरिया फिर वो सीपीआई रैंकिंग पे ऊपर लगता है। लाइक अगर 17 बच्चे नहीं भी उस- फिल हो उस रहे हैं ब्रांच- तो वो 8 के ऊपर नहीं रहा तो ब्रांचेज नहीं। और उस ब्रांच का जो रिजल्ट है उस पर भी ब्रांच चेंज डिपेंड है ना? जिस ब्रांच में हमें जाना है उस ब्रांच का नहीं, उस रिजल्ट पे क्या नहीं लगता है? depend। हाँ? ये सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि मेरिट पे डिपेंड करता है। लाइक हर ब्रांच 10% सीट इंक्रीज कर सकता है उसमें, पर सीट इंक्रीज कम कर सकता है या कम कर सकता है एट अ टाइम। ओके। बाकी मेरा और एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का है, श्रीनिवास के है, और जैसे सीएससी जो है उसको अगर मान लीजिए आज जैसे कोडिंग तो सभी को ही करना होता है। हाँ, ऑफ कोर्स सीएससी में तो अलग स्कोप रहता ही है इवन। तो सभी ब्रांच के जैसे सीएससी किसी का चॉइस है, मान लीजिए नहीं मिल पा रहे, मान लीजिए उनको इलेक्ट्रिकल मिल गया इस टाइप का उन्होंने ब्रांच लिए और सीएससी का करके आने वाले काल में उनको फायदा हो सकता है क्या? हाँ सर, मतलब अगर आपका सर्किटल ब्रांच है तो काफी ज्यादा फायदा, मतलब वो तो इक्विवेलेंट ही होता है काइंड ऑफ सीएस के। और अगर आपका पीछे वाली ब्रांच भी है पर आप कोडिंग में आपका इंटरेस्ट है और आपने स्किल डेवलप कर ली ये 3-4 सालों में, तो आपको काफी अच्छा स्कोप होता है आगे जाके। बस कुछ कुछ चीज कंपनीज होते हैं जो सर्किटल ब्रांचेस जो नहीं है उनको अलाउ नहीं करते, पर इन जनरल आपको अच्छे कंपनीज में प्लेसमेंट हो ही जाएगी। ओके। ओवरऑल जैसे जो लोअर ब्रांच का हम बातें कर रहे थे, आईआईटी जैसे टॉप 5 आईआईटी में उसका प्लेसमेंट कैसे है, उसका क्या है, आप लोगों के पास कुछ आइडिया उसके बारे में? हाँ मतलब जैसे अभी अपॉर्चुनिटीज आए थे तो जैसे लाइक अभी सिचुएशंस काफी चेंज हुए हैं। लाइक सीएस इलेक्ट्रिकल के वैसे भी ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर ब्रांचेस, बट देन लाइक मैकेनिकल और कम केमिकल, मतलब अभी कैसा है कि एक नॉन कोर की फील्ड काफी खुल गई है। लाइक पीपल ओनली डू नॉट गो टू साइंस, पर इससे एमबीए, फाइनेंस, कंसल्टिंग, एनालिटिक्स और वो सारी फील्ड में काफी जाते हैं। वहां पर भी कंप्यूटेशन और वो सब लगता है, पर देन वहां पर भी काफी जाते हैं। तो ये जो ब्रांचेस हो गए, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, मेटलर्जी हो गया, यहाँ से काफी लोग वो फील्ड्स भी प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके पास लाइक वो इन 4 साल में काफी वैसे स्किल्स डेवलप कर पाते हैं। तो लाइक अभी जैसे लाइक कोर में अगर जॉब्स देखो तो सीएस इलेक्ट के काफी थोड़े ज्यादा पैकेजेस होते हैं। सीएस इलेक्ट के फ्रॉम टॉप आईआईटीज की बात कर, लाइक जो टॉप 7-8 आईआईटीज की बात कर रहा हूँ अगर, मतलब ये है टिल इंदौर शायद। और फिर उसके बाद लाइक नॉन कोर में भी काफी अपॉर्चुनिटीज अभी काफी बढ़ गई है। लाइक नॉन कोर के भी पैकेजेस काफी ज्यादा जाते हैं, जो एफएमसीजीज हो जाते हैं या फिर जो कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं, जैसे काफी सारे स्ट्रेटेजी एंड और वो सब, वो सारे उठाकर काफी ले जाते हैं। तो लाइक अभी लाइक प्लेसमेंट का फॉर लाइक एनी ब्रांच सॉर्टेड है। मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लाइक सीएस वालों को लाइक हाईएस्ट पैकेज मिलेगा, बट पर इतना कोई प्रॉब्लम, मतलब इतना कोई ये पेन नहीं है कि कोई भी अगर अच्छा ब्रांच नहीं मिले तो आईआईटी कॉम्प्रोमाइज कर लो अगर आपका कोई प्रेफरेंस ना हो तो। हाँ, मेरा वही बोलना है, क्योंकि जैसे फूड प्रोसेसिंग है, आई थिंक खड़गपुर में भी है ना, ये सारे कुछ ब्रांच होता है, और वो सारी चीजों को शायद हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन उसका स्कोप शायद बेहतर रहता है। आज इंडस्ट्री ये सारे बहुत, जहाँ पर कंपटीशन भी कम रहता है। अगर आप सीएससी देखेंगे तो बहुत सारे कंपटीशन, वहाँ पर बहुत बच्चे निकलते हैं ना हर साल।
मैकेनिकल बोलेंगे ये सारे, लेकिन उसमें शायद कुछ एरिया में ब्रांचेस है, हाँ नैरो ब्रांच है, लेकिन लिमिटेशन भी उसमें है, लेकिन कंपटीशन भी कम हो जाता है ना, ऐसे होता है क्या? सर वो डिपेंड भी करती है ना कौन से कंपनीज ऑफर करते हैं। जैसे सीएससी के लिए लाइक जैसे अभी जैसे इंटर्नशिप्स की बात चल रही थी, थर्ड ईयर इंटर्नशिप्स आई थी, भर भर के कंपनीज आ जाते हैं। लाइक ऑल्सो डिपेंड ऑन कितने कंपनीज आए। तो लाइक अगर आपके 50 कंपनीज आ रहे थे, उसमें से 30 से 40 कंपनीज वांटेड कोडिंग एज अ स्किल। बिल्कुल। तो इट मतलब वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली जो कोर जैसे कोर ब्रांचेस होती है, जैसे सीएससी हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल, केमिकल, टिल मेटलर्जी, उनके लिए ज्यादा कंपनीज आने का प्रेफर करते हैं। ये सारे काफी स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। उसके बाद लाइक काफी लोग रिसर्च में जाना या फिर उसके बाद लाइक कोई हायर स्टडीज करना वो प्रेफर करते हैं। या फिर इन द सेंस उतना अपॉर्चुनिटी तो मैंने आईआईटी बॉम्बे में नहीं देखा है इन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के लिए, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, एनर्जी हो गया। हाँ, लेकिन वो As सारे compared to बच्चे, हाँ तो वो बच्चे जो होता है वो क्या हायर स्टडी में जाता है, उन्होंने यूपीएससी, एमपीएससी, एमबीए ये सारे चीज में प्रेफर करते हैं, कैसे हैं उनके बारे में? सर मतलब डिपेंड करता है। जैसे मतलब फर्स्ट ईयर के बाद आपको काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, मतलब अपने थॉट प्रोसेसिंग में और मतलब अपने इंटरेस्ट में काफ़ी चेंजेस डेवलप होते हैं। तो देन उसके अकॉर्डिंग मतलब आईआईटीज़ की बात करें तो वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि अगर आपको किसी साइड भी इंटरेस्ट हो तो आप मतलब अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो और उस पर आपको मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर होगी कहीं से भी। तो मतलब जैसे सीएस, इलेक्ट्रिकल, ये ब्रांचेस छोड़ दिए तो मेजरली मतलब जैसे प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स की अगर बात करें तो ऐसा होता है कि मतलब अगर आपकी डिसेंट ग्रेड पॉइंट है, मतलब अगर आपका अपने डिपार्टमेंट में भी डिसेंट एवरेज डिसेंट ग्रेड पॉइंट है तो आप अच्छे से शॉर्टलिस्ट हो सकते हो कंपनी में। एंड देन अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट है, मतलब जैसे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है या फिर फाइनेंस में इंटरेस्ट है, कंसल्टिंग में इंटरेस्ट है, तो अगर ये साइड्स आपने एक्सप्लोर किया है और वहाँ पे अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है तो उसके बेसिस पे और अपने डिपार्टमेंट में अच्छी रैंक या फिर अच्छी सीपीआई होने की वजह से आप वो कंपनीज में अच्छे से शॉर्टलिस्ट हो सकते हो और मतलब वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। तो मतलब अगर हाँ मतलब अगर लोअर ब्रांच भी है तो अब अगर आप अच्छी सीपीआई मेंटेन कर लेते हो तो मतलब आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। और हाँ मतलब जैसे आपने पूछा यूपीएससी उन सब के लिए तो मतलब थर्ड फोर्थ ईयर्स में वैसे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बन ही जाते हैं, मतलब लाइक माइंडेड पीपल साथ में आ जाते हैं और फिर मतलब वो उसके हिसाब से भी अच्छे से तैयारी करते हैं तो मतलब वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर ही देते हैं काफ़ी सारे लोग। हाँ हाँ, मैं वही कंक्लूड करना चाहता हूँ, मतलब जो अभी क्वेश्चन आ रहा था, मान लीजिए जैसे कोई लोअर ब्रांच के लिए, जैसे आदेश का ऐसे था 11,000 का आसपास रैंक है, मान लीजिए उनके लिए आज चॉइस जो हुआ है, अगर उनको लोअर ब्रांच मिला, उसके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, उसका ब्रांचेंस का एक स्कोप रहेंगे, और अगर ब्रांचेंस का नहीं हुआ, मतलब हर चीज को अगर ओपन रखते हैं, तो उन्होंने 4 साल में अगर वो कोडिंग ये सारी चीज को अच्छे से किए तो फिर भी एक अच्छा पोजीशन में जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है क्या, मतलब मेरे बोलने का ये है क्या, ना हमें नॉर्मल जैसे स्टेट कॉलेज, जैसे इवन पीआईसीटी, ये सारे कॉलेज में भी सीएस ये सारी चीज को लेके डायरेक्टली उसी में ही जाना चाहिए? क्या सजेशन रहेंगे आप लोगों का? सर मतलब जनरली वैसे रिकमेंड तो नहीं करते बट डिपेंड्स, मतलब अगर आपको बहुत इंक्लिनेशन है कोडिंग की तरफ तो फिर आप कैसे भी करके मैनेज कर ही लोगे अपने 4 इयर्स में एक डिसेंट कोडिंग प्रोफाइल बिल्डअप करने के लिए। तो अगर मतलब पहले से बहुत इंटरेस्ट है और आगे भी वो इंटरेस्ट रहे तो फिर मतलब मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बट वही है मतलब जनरली सीनियर्स रिकमेंड नहीं करते कि मतलब सिर्फ कोडिंग के उस पे मतलब लोअर ब्रांचेस में जाना, क्योंकि डिपेंड्स होता है ना, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आया तो फिर ऐसा ना हो कि मतलब कोई भी ऑप्शन ना बचे, तो वो चीज़ रहती है बस एक। नहीं तो अगर कोडिंग कर लिया अच्छे से तो फिर मेरे ओपिनियन में तो मतलब डिसेंट प्लेसमेंट वगैरह तो हो ही जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि सर हर सिर्फ साल, कोडिंग के ऐसा ऑप्शन नहीं है ना, उसके लिए कंसल्टेंसी प्रोफाइल है, फाइनेंस है, वो भी तो बाकी हाँ प्रोफाइल्स भी तो ओपन है। ओपन है, वही वही बोल रहा हूँ ना, जिससे कोडिंग ओनली नहीं, फाइनेंस जैसे उन्होंने वहां पर इलेक्टिव होता है, माइनर कोर्स होता है, ये सारी चीज हाँ, करके ये माइनर सारे मेजर भी अवेलेबल। वो ले सकता है। और वो मतलब उसका नेटवर्क भी तो बिल्डअप होगा, मतलब वो आईआईटी में आएंगे तो उसको
ज्यादा एलुमिनी, अपॉर्चुनिटी तो मिलने ही वाली है। हाँ एलुमिनी जो होता है, नेटवर्क होता है, ये सारी चीज को उसको तो फायदा। तो और एक टैग वैल्यू भी तो रहता है ना। आज अगर मान लीजिए वो आईआईटी से टीचिंग में भी आ जाते हैं मान लीजिए, राइट, तो उसको एक हाँ मान लीजिए ऐसे ही। हाँ, वो वो बोलता तो आईआईटी केजीपी से ऐसे ही बोलता है ना, मतलब ऐसे थोड़ा ना हाँ बोलेंगे कि वो ये हाँ, ब्रांच है मेरी, वो कौन सा ब्रांच, टैग बस तो है ही आईआईटी। उसका। हाँ, और उसमें भी एक आईआईटी का, क्योंकि जब भी मतलब टीचिंग फील्ड में भी आज इस टाइप का फील्ड में भी आते हैं जो इंटरेस्ट है, तो उनको भी क्या हो जाता है, आईआईटी का अगर होता है तो उसका पैकेज तो ज्यादा मिलता ही है कंपेयर टू अगर हमने सीओपी वीजीटीआई का व उस टाइप का सोचते हैं। क्या उस टाइप का भी एक सोचना, मतलब देखिए आईआईटी में आपका क्या व्यू है, जो कोई भी बच्चे अगर सच में 4 साल को उन्होंने वहाँ प्रॉपरली एंजॉय करते हुए, मतलब मस्ती नहीं है, एंजॉय करते हुए पढ़ाई के साथ अगर क्या, तो 4 साल के बाद क्या वो ऐसे पोजीशन में आ जाएंगे, उसको कहीं पर कुछ भी वो कर सकते हैं, ऐसे क्या आपका व्यू है, जो वो 4 साल के बाद ठीक है मतलब भूखे तो नहीं मरने वाले हैं। हाँ सर, लाइक आईआईटी का भूखा एक तो प्लस नहीं पॉइंट है बनेगा। कि लाइक सर हम्म आईआईटी का एक प्लस पॉइंट है कि एक्सपोजर इन्फिनिट है। लाइक आपको लाइक एक प्लस पॉइंट, जैसे मैं आईआईटी बॉम्बे का ही बोल दूं कि लाइक वी हैव, लाइक आप जो बोल रहे थे कि प्रोफाइल्स इनफाइनाइट है, आप किसके लिए भी हर हाँ हर इसके लिए कंपनी आती है और हर चॉइस है। लाइक लोअर ब्रांचेस वाले भी लाइक अच्छे प्रोफाइल, जैसे मतलब फाइनेंस प्रोफाइल हो गई या फिर ये नॉर्मल प्रोफाइल हो गई, और लाइक काफी लोगों को काफी एक्सपोजर मिल जाता है। तो एक्सपोजर के टर्म्स में तो आई डू नॉट फील कि कोई भी आईआईटी को टक्कर दे सकता है, और वो भी जो पुराने आईआईटीज है उनको टक्कर हम्म दे सकता है। हम्म लाइक पुराने आईआईटीज है उनको टक्कर दे सकता है। पर सर मैं अभी भी मतलब एक बात है कि जो एकदम एकदम ऐसे कोर्सेज हो गए जो बेसिकली पीजी ओरिएंटेड है, पोस्ट ग्रेजुएशन ओरिएंटेड होते हैं, जो बेसिक फाउंडेशन नहीं मिली, जैसे डेयरी हो गया आपने जो बोला, हम्म या एग्रीकल्चर हो गया, और इन द सेंस लाइक बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी तो भी यू कैन कंसिडर एज ए यूजी कोर्स, बट हम्म फार्मा हो गया, ये सारी चीजें उससे अच्छा वुड बी लाइक सीओईपी, और सीओईपी का कंप्यूटर साइंस, या फिर आईसीटी का केमिकल इंजीनियरिंग, ऐसा लाइक जो टॉप कॉलेज ऑफ स्टेट है। हम्म, बट देन टिल टिल एनवायरमेंट हो गया या फिर टिल मेटलर्जी, और उधर तक तो लाइक आपने आईआईटी को छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि लाइक आईआईटी बॉम्बे का ही देख लो, फर्स्ट ईयर में अगर आप फाइट मार लेते हो तो आप एनवायरमेंट या फिर मेटलर्जी से आप कैसे भी केमिकल मैकेनिकल तक पहुंच सकते हो, अगर आपका सीपीआई 9 या 9.1 ऐसा भी कुछ रहा, और वो आ जाता है। लाइक इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, मतलब आ जाता है सीपीआई नॉर्मल 9.8। तो बस ये तो हो गया अभी। बाकी जैसे ये तो जिसका रैंक थोड़ा सा नीचे की तरफ था उनके लिए हो गया डिस्कशन बहुत देर से। अभी आगे के जो रैंक है मान लीजिए उनको अभी आईआईटी पवाई दिल्ली, ये दोनों के रिलेटेड ना खड़गपुर, इसमें ब्रांच और आईआईटी टॉप 5 आईआईटी में क्या है आप लोगों का व्यू, जहां पर वो टॉप आईआईटी के रिलेटेड 5 में से ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करें क्या आईआईटी कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करें, क्या है। मान लीजिए पांचों में कंप्यूटर साइंस व इलेक्ट्रिकल ये सारे मिल रहा है, पांचों 5 6 में मान लीजिए मिल रहा है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए जाना चाहिए ना इलेक्ट्रिकल आईआईटी पवाई का दिल्ली में ले लेना चाहिए। श्रीनिवास, देवेंद्र। सर ये थोड़ा मतलब इंटरेस्ट वाइज भी डिपेंड करता है। अगर आपको कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर साइंस को प्रेफर कर सकते हो। ओके। अ, और अगर और आईआईटी का प्रेफरेंस जो ऑर्डर मतलब जो होता है, जो टॉप आईआईटीज का रैंकिंग है हम्म उसको फॉलो करोगे तो इनफ ही है। मतलब तो फिर सीएस और ईसी में अगर आपको कंपेयर करना है तो मेरे हिसाब से तो सीएस लेना कभी भी बेटर रहेगा अगर आप ओल्ड आईआईटीज में हो जब तक। हम्म क्योंकि सीएस मतलब आप ये एक चीज़ होती है कि आप कॉलेज के सबसे टॉप लोगों में होते हो, तो आपको हर जगह पे प्रेफरेंस मिलता है। एंड जब प्लेसमेंट होगी तब कंपनीज उस कॉलेज के टॉप लोगों को ही लेगी। तो आई गेस उस पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर सीएस लेना कभी भी बेटर रहेगा। एंड जैसे उसमें जैसे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स जो है दिल्ली का और कानपुर का, वो ब्रांच कैसे है, क्या है, सीएस और उसके साथ कंपेयर करेंगे कैसे है श्रीनिवास। अच्छा ब्रांच है सर एमएनसी में। हाँ, एमएनसी बहुत अच्छा ब्रांच है सर, मतलब दिल्ली का तो बहुत फेमस है। तो हाँ, मतलब अगर सीएस नहीं मिल रहा है वहां पर वो मिल रहा है तो क्या उसके लिए जाना चाहिए। हाँ पर वो 5 ईयर हो जाता है।
उसमें डुएल है क्या वो वाला? नहीं, वो 5 ईयर ही 5 ईयर कोर्स ही होता है, वो कोर्स है। एमएससी ओके कोर्स है। ओके दिल्ली ओके। में शायद बीटेक मिलता है सर, शायद नहीं बीटेक है ना दिल्ली वाले में आई थिंक। दिल्ली में है, हम्म। दिल्ली में मिलता है तो अच्छा दिल्ली ही का होगा। नहीं पता, खड़गपुर में तो एमएससी खड़गपुर है। में डुअल है। हाँ लेकिन हाँ दिल्ली में बीटेक है, दिल्ली और कानपुर में आई थिंक बीटेक है। हाँ, लाइक कानपुर का भी एमएनसी काफी फेमस है। हाँ तो उसके लिए जिसका मैथ्स में इंटरेस्ट है क्या, उससे वो दोनों ब्रांच को अगर सीएससी और ये दोनों को कंपेयर करेंगे, मतलब किस हिसाब से ये दोनों ब्रांच है, मतलब सर एक दूसरे के इसमें कॉम्प्लीमेंट? हाँ। एमएनसी में जितना सुना है, लाइक फ्रेंड्स, एक आध दो फ्रेंड्स है उनसे हम्म, जितना सुना था, तो दे आर लाइक कि दिस इज बेसिकली सीएससी का अल्गोरिदम पार्ट है, बस मैथमेटिकल साइड में थोड़ा ज्यादा एक्सटेंसिव है। हाँ तो लाइक काफी इक्विवेलेंट से कोर्स है, बट सीएससी में लाइक यू आल्सो लर्न अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, पर ये काफी हम्म, मैथमेटिक्स के साथ तरफ इंक्लाइंड है, पर काफी लाइक जो कोडिंग प्रोफाइल या फिर जो है इससे भी काफी अच्छी बिल्ड हो जाती है, लाइक एमएनसी से। ओके। हम्म, क्योंकि वहां पर मैथ्स में जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा है वो उसके लिए सोच सकते हैं। हाँ सर। ओके। और बाकी जैसे इलेक्ट्रिकल का जैसे ईएनटीसी होता है डिफरेंट डिफरेंट, उसी के रिलेटेड जो ब्रांच होता है उसके बारे में क्या ख्याल है, मतलब प्योर इलेक्ट्रिकल में ही होना है व ईएनटीसी ये सारे व उसमें भी और भी छोटे छोटे पार्ट रहते हैं ना, क्या है उसके बारे में? देवेंद्र आप बता सकते हो बेटर। सर अगर मतलब एकदम उसका क्लियर नहीं, वो स्पेसिफिक ब्रांच में जाना है, तो फिर इलेक्ट्रिकल थोड़ा ब्रॉड है, तो इलेक्ट्रिकल से भी वो आगे उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकता है। हाँ नहीं जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल नहीं मिल रहा है वो उसको ईएनटीसी इस टाइप का और भी मिल रहा है, तो उस केसेस में ऐसे नहीं शायद, है? ईसी मिलेंगे और इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेंगे, मतलब ईसी को प्रेफरेंस ज्यादा होता है इलेक्ट्रिकल से। ओके। नहीं उसी के आगे पीछे का और भी होता है ना, जैसे दो एक ब्रांच शायद है बॉम्बे में एक है ना, कौन सा है मान लिया एक का काट ऑफ तो कम जा रहा है एक का ज्यादा जा रहा है ऐसे ही, उसी के रिलेटेड, तो वो सारे क्या सिमिलर टाइप का होता है क्या? हाँ मतलब थोड़े बहुत कोर्सेज सेम होते हैं, पर इलेक्ट्रिकल में ज्यादा होता है, मतलब वो जो अगर वो जो पर्टिकुलर ब्रांच होंगी वो बस उसी फील्ड में करेंगे, तो उसको मतलब उसी में ही करना पड़ेगा मतलब आगे। पहले से पर अगर वो स्पेशलाइजेशन हो रहा है। स्पेसिफिक में जाना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रिकल लिया तो उसको चेंज करने का ऑप्शन है मतलब का, और अभी उनको इतना आइडिया रहता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है आगे, मतलब हम्म। ब्रांच में कौन से ब्रांच में क्या है, तो हम्म। इतना रिस्क लेना मतलब मुझे नहीं लगता वो अच्छा होगा। ओके। और बाकी बच्चे आप लोग पूछो बेटा, मैंने तो आपके लिए पूछा, और भी कुछ पूछो। श्रेयस आयुष और जो भी बच्चे हैं, सुशांत, आदेश का तो हो गया बहुत देर से, और वैदेही, किसी को भी कुछ लगता है प्लीज इंटरेक्ट करो बेटा। और कुछ? सर वैदेही बोल रही हूँ। बोलो बेटा। सर मेरा 12,247 रैंक आया है, तो इसमें मुझे ओपन में तो मुझे क्या क्या मिल सकता है, मतलब आईआईटीज मिल सकता है, और मिला तो फिर कौन सी ब्रांच? हाँ, ओहो ओके। क्या दीजिए रैंक है? आप 12,000 समथिंग है उनको, लेकिन गर्ल्स कोटा होता है ना, गर्ल्स कोटा में आई थिंक वैदेही बेटा उसमें आपका रैंक आया क्या गर्ल्स कोटे के रिलेटेड? नहीं सर, वो मुझे मिला नहीं, मतलब सर उसका अलग नहीं निकलता सर है, उसका अलग नहीं निकलता है। बाद में निकलता है क्या? अलग निकलता ही नहीं है उसका। ओके अलग नहीं निकलता है, लेकिन उससे तो आपको फायदा हो जाएंगे मुझे लगता है। हाँ वो लास्ट बहुत ईयर आगे का, तक जाता है। हाँ लास्ट ईयर के एक बार देखो ना कहाँ क्या मिला है उसी सब से, मुझे लगता है आपका नॉर्मल जो रैंक से उससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और बाकी उसके सर बारे में, ब्रांच कौन सी मिल सकते हैं? हाँ क्या मिल रहा है लास्ट ईयर के रिलेटेड? सर वो मुझे मिला नहीं, पर मतलब ऐसा था कि 16,000 के आसपास तक आईआईटीज मिल रहे थे गर्ल्स को, मतलब हाँ सारे आईआईटीज अगर कंसिडर किए तो मतलब मिल रहे थे 16,000 रैंक तक। तो फिर मुझे कौन सा मिल सकता है इस बार? मिला तो फिर कौन सी ब्रांच मिल सकती है? वो तो आपको देखना पड़ेगा बेटा कौन सा लास्ट ईयर आपके हिसाब से,
12,000 में कौन कौन सा कहाँ पर काट ऑफ जा रहे हैं वो देखना पड़ेगा आपको। उसके उसके शायद मॉक राउंड भी होते हैं ना, मतलब हाँ, तो mock मॉक round। राउंड में डाल के देख लो ना, मतलब क्या आ रहा है आपका। एक बार सारे प्रेफरेंस डाल दो और फिर चेक कर लो क्या आ रहा है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। हाँ वो भी सही है। अच्छा तो आपने किस में बोला था, माइक्रॉन? नहीं नहीं, मॉक राउंड बोल के आएंगे ना। मॉक राउंड, ओके। हाँ हाँ, थैंक यू। उसमें अलॉटमेंट होता है, उसके बाद बाकी फाइनल आप कर सकते, तब भी एक आइडिया मिल जाएंगे। और श्रुति बेटा कुछ डिस्कस करना है, कुछ बोलना है, और बाकी सारे बच्चे? हाँ मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मिल रहा है टॉप 6 में तो वो लूँ या न्यूअर आईआईटीज में सीएस लेना बेटर है? मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स तो एंड टॉप इसी, 6। हाँ इसी लग लो। हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टॉप 6 लाइक उसमें इसी और काफी सीएस मतलब बहुत है आसपास। हाँ तो सही मतलब है। इक्विवेलेंट ही है क्या वो? एकदम ऐसे इक्विवेलेंट नहीं बोल पाएंगे पर आसपास है, मतलब ज्यादा इसी डिफरेंस सीएस। नहीं है ना? नहीं इतना ज्यादा लाइक ये नहीं होगा। थैंक यू। और एक जो जैसे नया आईआईटी जितना है उसमें सारे अच्छे ब्रांच है, इस टाइप का बाकी ब्रांच नहीं है जो मेनली कोर ब्रांच है। तो नया आईआईटी में अगर मुझे किसी को कोर ब्रांच मिल रहा है तो उधर प्रेफर करना चाहिए कि अब पुराना जो टॉप 5 आईआईटी वो सारी चीज में थोड़ा सा बायोटेक इस टाइप का ब्रांच को लेना चाहिए, बात थोड़ा सा नीचे की तरफ? सर नीचे की तरफ मतलब एकदम जो आफ्टर हाँ मेटलर्जी बोल रहे हो क्या? क्या लाइक आफ्टर नॉट मेटलर्जी आल्सो आफ्टर एनवायरमेंटल वो सब बोल रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, मतलब मेटलर्जी व बायोटेक इस टाइप का। जैसे माइनिंग तो नहीं कंसिडर करना है, जैसे जैसे आईएसएम का पेट्रोकेम जो है, पेट्रो एक अच्छा पेट्रोलियम जो है एक्सप्लोरेशन, वो एक अच्छा ब्रांच है। लेकिन उसमें हो जाता है क्या, ब्रांच तो अच्छा होता है, उसमें जॉब तो बहुत, माइनिंग ये सारे में जॉब तो मिल जाता है, सैलरी तो बहुत मिल जाता है, लेकिन एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग रहता है। वर्किंग एनवायरनमेंट स्टार्टिंग में 2 4 साल तो आपको उसी रीजन में करना है, बाद में शायद आपका प्रमोशन होके मतलब मेन हेड ऑफिस में बैठ सकते हो, लेकिन 8 10 साल तो आपको उस एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। लेकिन मैं माइनिंग उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जैसे इस टाइप का नीचे वाला ब्रांच जो है उसको छोड़ के प्रेफर हमारा आईआईटी में मान के चलिए बायोटेक मिल रहा है, व आईएसएम में मतलब आईआईटी धनबाद में मेरे को, क्योंकि मान लीजिए मैकेनिकल मिल रहा है 8 10 हज़ार में जाके, लेकिन मेरे को नया आईआईटी में सीएस मिल सकता है व इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, तो क्या प्रेफर करना चाहिए? बोलो श्रीनिवास कृषि। क्वेश्चन, हाँ बोलो कृषि बेटा। हाँ लाइक सर मतलब मैंने तो ब्रांच को प्रेफरेंस दी थी लाइक मेरा ये तो लाइक एकदम एब्सर्ड या फिर जिसमें लाइक कुछ भी ऐसे आपको दिखता नहीं है। और अगर आप मतलब आप अगर आपको अगर उतना अच्छा लेना है कि आप एकदम मेहनत कर कर बीसी ब्रांच चेंज कर पाते हो तो लाइक मेरे हिसाब से नए आईआईटी में सीएस इज आल्सो बेटर। लाइक अगर आपको जैसे सीएस कहाँ मिल रहा है, जैसे इंदौर का सीएस मिल रहा है, भुवनेश्वर का सीएस मिल रहा है, ऐसा कुछ तो वो भी बेटर रहेगा। या फिर मतलब बहुत ही कम तो लाइक फिर एनआईटीज भी प्रेफर कर सकते हो आप सीएस के लिए। ओके लाइक वारंगल सुरतकल इनका भी आईआईटी से काफी पुराना एनआईटी भी अच्छा है मतलब। नहीं, जैसे इवन आप नया मतलब जैसे पालक्कड़ ये सारे हो गया, इवन गोवा नया आया उसको भी छोड़ के, इवन जैसे मंडी ये सारे, जैसे 2 3 साल पहले भी सीएससी का सबसे हाईएस्ट पैकेज मंडी से गए थे, राइट? तो वो सारे भी होता है, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं बच्चे के कैलिबर के ऊपर, वो आगे चल के कितना खुद को डेवलप कर रहे हैं, ये पॉइंट भी एक रहता है। क्योंकि आज भी बॉम्बे पवाई में सारे सीएस वाले को उतना पैकेज नहीं मिल जाता है,
वो तो टॉप का कुछ बच्चे को मिल जाता है, कुछ बच्चे वो भी नीचे आ जाते हैं, राइट, हर ब्रांच की। तो करना तो अल्टीमेटली वहां जाके करना है वो सारी चीज। आ, श्रीनिवास बोल रहे हो कुछ, बोलो बेटा। हाँ सर, अगर आपको कोडिंग में बहुत, कोडिंग में ही नहीं मतलब ऐसे श्योर नहीं आपको बस कोडिंग करनी है, तो आप आईआईटी के थोड़े बहुत लोअर ब्रांचेस ले ही सकते हो, और फिर आप फाइनेंस कंसल्टिंग वगैरह में जा सकते हो, मतलब वो हाँ, एक ऑप्शन ओपन होता है। वो जो फाइनेंस और कंसल्टिंग है ये कैसे है, उसका स्कोप कैसे है, मतलब उसके लिए क्या है? फाइनेंस तो अच्छा है जैसे, और अभी नया कंसल्टिंग जितना भी हो रहा है उसमें कितना है स्कोप, मतलब सैलरी से लेके? उसके लिए एमबीए चाहिए होता है क्या, आगे चल के करना है? इतना आइडिया नहीं है सर कि एग्जैक्टली नहीं क्या सर, करना सर होता है, पर उसका लाइक काफी, हाँ कृषि बोल। सर उसका, हाँ हाँ, उसका स्कोप लाइक नया बॉम्बे में काफी ज्यादा हो गया है, क्योंकि लाइक इधर कैसा है कि ये सब आईआईटीज में सब कल्चर या फिर लाइक एनालिसिस, लाइक बेसिकली इन सबको क्या चाहिए होता है कि आपको बेसिक कोडिंग और आपको एनालिसिस आए, कि आप मार्केट एनालिसिस कर सको, या फिर आप मार्केटिंग का एनालिसिस कर सको, या फिर आप प्रोसेस का एनालिसिस कर सको। मतलब इनको स्ट्रैटेजी कंपनीज इनको यही चाहिए आईआईटी से, क्योंकि इनके पास एक साइंस बेस्ड माइंड भी है और इनके पास एक एनालिसिस भी है, कि आप एनालिसिस कर सकते हो प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन निकालो। तो पैकेजेस काफी ज्यादा हाई होते हैं, लाइक मतलब इक्विवेलेंट टू लाइक इलेक्ट्रिकल पैकेजेस भी आते हैं काफी फाइनेंस कंपनीज के पैकेजेस। और लाइक वो पीपीओ दे देते हैं, लाइक वो क्या करते हैं कि लाइक वो प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देते हैं, कि लाइक वो क्या करते हैं कि काफी लोगों को इंटर्नशिप्स में अच्छे इस पे उठा लेते हैं, उनको ट्रेन करते हैं फॉर थर्ड ईयर इंटर्नशिप्स, और फिर उनको प्री प्लेसमेंट ऑफर ही देते हैं। आप प्लेसमेंट में बताते हो आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको अच्छा पैकेज देंगे। तो उनका खुद का पैकेज लाइक 40 प्लस 50 प्लस जाता है। लाइक काफी मल्टीनेशनल कंपनीज है ये कंसल्टिंग वाले और फाइनेंस वाले, लाइक जो बर्कशायर हैथवे है या फिर गोल्डमैन सैक्स है, वो भी खुद उठाते हैं आईआईटी बॉम्बे से फॉर कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वो सारी चीजें, जो लाइक वॉरेन बफे की कंपनी है या फिर जो गोल्डमैन सैक्स है वो। बाकी जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलाबोरेशन जैसे होता है ना, उसके बारे में क्या है? जो नया आईआईटीज में व पुराना आईआईटीज में क्या डिफरेंस है, जैसे बड़े बड़े सर इसके यूनिवर्सिटी के साथ? सर पुराने क्वेश्चन पे एक अली भी काफी अच्छा ऐड कर सकता है, क्योंकि वो लाइक कर रहा है उसमें, तो अली। ओके। हाँ मतलब सर, हेलो। हाँ हाँ सुदीक्षना, हाँ बोलो बेटा। सर केमिकल को क्या स्कोप है? कृषि आप बताओ, केमिकल के बारे में आप ही हो। हाँ हाँ, लाइक केमिकल को मेरे हिसाब से तो अभी काफी स्कोप है। एक लाइक केमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी मिलकर फार्मास्यूटिकल्स काफी एक बहुत बूस्टिंग ब्रांच है, क्योंकि अभी लाइक कोविड का ये आया तो फार्मास्यूटिकल्स अलग लेवल बूस्ट हुआ है। तो लाइक वो एक ये चीज हो जाती है जो केमिकल बायो का मिक्सचर। केमिकल में लाइक आपको फार्मास्यूटिकल्स जो कोर प्रोसेस, जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, या फिर जो लाइक सारे कंपनी स्केल अप्स होते हैं, वो सारे बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग के अंडर आते हैं। तो लाइक केमिकल में काफी स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल वर्किंग है, जो लाइक प्लांट में वर्किंग है, या फिर आपको एक इंडस्ट्री खड़ी करनी है, आपको एक प्लांट खड़ी करना है, आपको एक मशीनरी बनाना है, उसका प्रॉपर लाइक इवेल्युएशन करना है, कोई भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट को स्केल अप करना है, लाइक लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट को बड़े स्केल पे करना है, तो उसमें केमिकल इंजीनियर का काफी बड़ा रोल होता है। लाइक स्कोप काफी है, लाइक काफी कंपनीज आती है जो केमिकल इंजीनियर उठा के लेके जाती है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ही, रिलायंस है, फिर लाइक जो पेंट कंपनीज है, एशियन पेंट्स, ये पेंट्स वो सारी उठाती है। फिर लाइक केमिकल से, केमिकल इंजीनियरिंग वालों को ये जो मतलब जो फाइनेंस और उसमें भी काफी लोग जाते हैं। तो लाइक स्कोप तो काफी डाइवर्स है केमिकल इंजीनियरिंग का। थैंक यू। एक और फायदा होगा केमिकल वगैरह ब्रांचेस का कि केमिकल में लोड काफी कम होता है, तो फिर आप आपको अगर बाकी और कोई इंटरेस्ट है तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो उसका एक थोड़ा फायदा हो सकता है आपको। हाँ लाइक उससे काफी ये कर सकते हो, बट हाँ ठीक है। बट देन टू लाइक अगर आप, हाँ मतलब जो भी पूछा आपका चॉइस, लाइक किससे ट्रेड हो, कल का स्कोप जान रहे तो आप किस ट्रेड ऑफ। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन?
हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि ये जो अभी 6618 मैं पूछ रहा था 18 जो स्कोर है, समझो रैंक है, तो उसके लिए बायोटेक कैसा रहेगा? समझो कुछ कुछ जगह अगर बायोटेक मिल रहा है तो आईआईटी में कोई बता सकते हैं? हाँ बोलो बेटा, बायोटेक का पुराना आईआईटी में कैसे है? कुछ आइडिया? आलिस, कृषि, देवेंद्र। बॉम्बे में नहीं है बायोटेक हम्म। फॉर बॉम्बे में नहीं है बायोटेक, दिल्ली में है। उसका लाइक काफी पीछे क्लोज होता है, लाइक मिल जाएगा अगर मतलब दिल्ली का तो पता नहीं, खड़गपुर का तो पीछे क्लोज होता है, और बॉम्बे में नहीं है बायोटेक फॉर यूजी। नहीं तो उसके बारे में क्या है बायोटेक के? ओके। नहीं सर, कुछ पता नहीं उसका। और सर एक फैक्टर होता है कि मतलब आप आगे जाके अगर आप बायोटेक टाइप ब्रांचेस है आपके, तो फिर आप कोर में काफी कम जाते हो। आप कंसल्टिंग में जाओगे, फाइनेंस में जाओगे, आप कोडिंग में जाओगे, आप या ऐसा कुछ करोगे जो जनरली आपके कोर के रिलेटेड नहीं है। तो नहीं तो कोर में जाना है तो मुझे हायर स्टडी में जाना है, मतलब हायर स्टडी में पीएचडी ये सारे रिसर्च के रिलेटेड जाना चाहिए उसमें। या कोर कंपनीज भी आती है सर वैसे। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि फोर्थ ईयर, हाँ हाँ। और सर मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे लिस्ट भेजी, आप शेयर कर दीजिएगा पिछले साल के सारे कट ऑफ, ओके। लाइक गर्ल्स बॉयज सब कुछ दिया है इसमें। ओ, मेरा कौन सा व्हाट्सएप में भेजा बेटा? वो मेरा व्हाट्सएप एक चालू नहीं है। दीपक सर के भैया का व्हाट्सएप में भेजो ना। सर में भी, हाँ ठीक है, मैं दीपक सर को गुरुकुल एलुमनाई में भी डाल दिया है। हाँ हाँ उसमें डाल दो बिल्कुल। ठीक है, मैं दीपक सर को भेज दिया। जिनेश। हेलो सर। हाँ कैसे हो बेटा? चलो आप देखो, जिनेश आपका माइक ऑफ है। हाँ बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? बस मैं अच्छा हूँ बेटा। मैं तो बस आपको देखने के लिए ज्वाइन किया। नहीं नहीं आप ठीक है, मेरे को तो देख लिया, लेकिन अभी आप थोड़ा सा आपका जूनियर के लिए थोड़ा सा बताओ। अभी तो आपका जॉब में भी आ गया है, एमबीए भी कर लिया, सारी चीज, तो लाइफ के बारे में आगे आईआईटी ये सारी चीज का थोड़ा सा आइडिया पहले तो आप बताओ क्या क्या होना चाहिए, ब्रांच, आईआईटी, एनआईटी, बीट्स, क्या जाना चाहिए, आपका क्या व्यू है उसको पहले बताओ, फिर बाकी डिस्कस करेंगे। मैं क्या बताऊँ सर, सारे कॉलेज अच्छे होते हैं सर, बस अपने कॉलेज में जाके मेहनत करो और टॉप करो, आगे सब हो जाएगा। आप जैसे कूल नहीं होते ना सारे। नहीं नहीं, आप आईआईटी में जाके अगर बॉटम आओगे आपकी जॉब नहीं लगेगी। आप अगर उससे अच्छा कोई एनआईटी में जाके टॉप कर लोगे तो आपकी बेस्ट जॉब लग जाएगी। तो इट इज नॉट अबाउट विच कॉलेज यू गो, इट इज अबाउट हाउ मच एफर्ट यू पुट इन दैट कॉलेज। ऑब्वियसली हायरार्की देखोगे तो आईआईटी बेटर है, फिर एनआईटीज है, फिर उसके बाद बाकी कॉलेजेस है। बट जो भी कॉलेज मिल रहा है उसमें जाके आप आपका अगर फुल पोटेंशियल दोगे और उसमें टॉप करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट आउट विद अ वेरी गुड जॉब। एंड द बेस्ट जॉब इन एनआईटी अर्न्स मोर देन द थर्ड बेस्ट जॉब इन आईआईटी। तो ऐसा नहीं है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट होने वाला है। एक्चुअली आगे आप कैसे उसको लेते हो उस पर डिपेंड करता है, आप कैसे उसको कैपिटलाइज करते हो। ये है कि जो फैसिलिटीज आईआईटी में मिलेगी, जो पीयर ग्रुप आपको आईआईटी में मिलेगा, कि लाइफ टाइम जो आपके फ्रेंड्स बनेंगे और जो अलग अलग कंपनीज में जाएंगे, वो कभी भी बाकी कॉलेज से थोड़ा बेटर रहेगा। क्योंकि मतलब अगर कल आपको कोई जॉब स्विच करना होता है फ्यूचर में, या आपको कहीं कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना होता है, तो आपका जो कम्युनिटी आईआईटी में बनता है वो शायद किसी दूसरे कॉलेज में ना बनता हो। बट इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम जॉब परस्पेक्टिव, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। मतलब कोई भी कॉलेज में चले जाओ, अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब ऑफर मिलता है। एटलीस्ट दैट इज मेरा व्यू यही है। ब्रांच के बारे में क्या ख्याल है, जैसे आईआईटी में लोअर ब्रांच व एनआईटी में अच्छा ब्रांच? ब्रांच का तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप चाहते क्या हो। आज अगर आपके दिमाग में थोड़ी बहुत क्लैरिटी है तो इट हेल्प्स कि अगर आपको थोड़ा स्टार्टअप की तरफ मन है या कोडिंग की तरफ मन है, तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप लोअर कॉलेज में चले जाओ, बट कंप्यूटर साइंस मत छोड़ो। बट इफ यू आर ओके विद दैट कि मैं सिविल इंजीनियरिंग ले लूंगा आईआईटी में और मैं मेरी कोडिंग स्किल्स साइड में डेवलप कर लूंगा, या फिर मैं एमबीए करने के लिए रेडी हूं, तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता आप कौन सा ब्रांच ले रहे हो, अच्छे कॉलेज में जाओ और आगे एमबीए की तैयारी करो।
सो इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे यहीं से जॉब लेनी है या फिर यहीं से आगे कुछ अच्छा, यही मेरा एंड गोल है एजुकेशन का, तो डेफिनेटली आई वुड से कि चूज द स्ट्रीम which will help you with the job you want to do. But if you're okay with studying on the side, if you're okay with UPSC, you're okay with MBA, तो definitely go for the best college. And वहाँ पे भी आपके ब्रांच, मैंने मतलब मेरे क्लास के बहुत सारे सिविल के जो IIT के दिल्ली के लोग हैं, वो लोग आज यूपीएससी करके मतलब बड़े ऑफिसर्स बन गए हैं। कुछ लोगों ने साथ में एमबीए करके मेरे साथ ही IIM बैंगलोर, IIM अहमदाबाद से एमबीए करके वो लोग जो कंप्यूटर साइंस लिए उनसे बेटर पैकेजेस पे है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड ऑफ है कि अगर आपको डिसाइडेड है कि आपको कोडिंग या एंटरप्रेन्योरशिप ये करना है, तो फिर आप छोड़ो मत कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आप साथ में कोडिंग कर सकते हो। बट अगर आप ओपन हो कि आप एमबीए कर सकते हो आगे, या आप साइड में कोचिंग लेके कोडिंग वगैरह सीख सकते हो या एक्स्ट्रा क्लासेस कर सकते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर द बेस्ट कॉलेज अवेलेबल, क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी और नेटवर्क बहुत ज्यादा बेटर होगा। एंड देन साथ में उसको कवर कर लो। बिल्कुल। बाकी अभी क्वेश्चन और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछो सभी, बाकी बच्चे जो भी है। देखिए बहुत सारी चीज डिस्कस हो गया। हाँ सर मैकेनिकल को क्या स्कोप है लड़कियों को? जिनेश आपका है। देखो मैकेनिकल में दो चैलेंजेस है लड़कियों के लिए। एक तो कॉलेज ही ये चैलेंज है, बिकॉज मैकेनिकल में स्टूडेंट्स नहीं होते हैं लड़कियों में। जैसे मेरी ब्रांच में मुझे याद है 3 साल में पहली बार एक लड़की थी हमारे बैच में। तो एक चैलेंज तो आपको वो रहेगा कि 4 साल में आपको मतलब उतना ज्यादा पीयर ग्रुप नहीं मिलेगा। बट जॉब पर्सपेक्टिव से देयर आर इनफ जॉब्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये एक वहम है कि सारे जॉब फील्ड पे होते हैं या सारे जॉब मेहनत के होते हैं। नहीं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो एसी ऑफिस में बैठ के बहुत कूल चीजें डिजाइन कर रहे हैं, कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और वैसे भी 50% मैकेनिकल इंजीनियर्स आगे एमबीए करते हैं या बैंक में जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैकेनिकल ले रहे हो तो आप किसी डिसएडवांटेज पे रहोगे। अगर आपको डेफिनेटली अच्छे कॉलेज में मैकेनिकल भी मिल रहा है तो ले लो, बस वो 4 साल कैसे निकालोगे उतना देख लो। आगे जॉब से तो कोई परेशानी है नहीं। आप मोस्टली 50% लोग बैंकिंग चूज करते हैं या एमबीए चूज करते हैं मैकेनिकल के, तो वो तो आप वैसे भी कर सकते हो। और अगर आपको मैकेनिकल में ही जॉब करनी है तो बहुत लोग हैं जो मतलब बहुत सारी जॉब्स है जिसमें जेंडर इज नॉट अ क्राइटेरिया एट ऑल। तो मेरे ख्याल से ये पर्सनल मेरा ओपिनियन रहेगा कि जस्ट दैट 4 ईयर इफ यू आर एबल टू मैनेज कि मेरे बैच में लड़कियां नहीं रहेगी, और ऑब्वियसली कॉलेज में रहेगी। वैसे आईआईटी में मतलब 10% या 5% ही लड़कियां होती तो वैसे भी लड़कियां नहीं रहेगी। बट अगर आप ओके हो कि मेरे बैच में नहीं रहेगी बट मेरे आसपास कॉलेज में रहेगी तो उससे मैनेज हो जाएगा, तो डेफिनेटली देयर इज नो अदर प्रॉब्लम। सर एक चीज इंटरप्ट करना चाहूंगा, लाइक थैंक्स टू गर्ल्स कोटा ये बार लाइक मैकेनिकल में सबसे ज्यादा गर्ल पॉपुलेशन है इन आईआईटी बॉम्बे एटलीस्ट। लाइक अभी 25 से 30% हो गया है। तो लाइक हाँ मतलब वो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। लाइक वो ब्रांच में तो लाइक कोई भी ब्रांच में आप आईआईटी में वो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लाइक कोटा रिजर्व्ड है तो लाइक पेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो तो फिर तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। चलो एक ही प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। नहीं अभी कोटा आ गया ना जिन्हें गर्ल्स के लिए। हाँ इसीलिए पता नहीं था। तो देन इट्स गुड, देन डेफिनेटली देयर इज नो प्रॉब्लम। जॉब पर्सपेक्टिव से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटीज इन मैकेनिकल एंड I am sure 50% मैकेनिकल स्टूडेंट्स चूज फॉर अदर डाइवर्स ऑप्शंस। बैंकिंग ले लो, एमबीए करके कंसल्टिंग ले लो एंड वेरियस अदर फील्ड्स। कुछ लोग कोडिंग करके कंप्यूटर साइंस में भी घुस जाते हैं, कुछ लोग स्टार्टअप भी कर लेते हैं। सो देयर इज प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस फॉर गर्ल्स इन मैकेनिकल। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी व रोबोटिक्स ये सारे क्या मैकेनिकल से इसमें जाना ना कहीं से भी हम जा सकते हैं? रोबोटिक्स इज गुड फॉर मैकेनिकल से। रोबोटिक्स आपके लिए आसान हो सकता है, बट ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस से आपको एआई वगैरह तो कंप्यूटर साइंस से ही बेटर रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको रोबोटिक्स करना हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल हेल्प करेगा, और अगर एआई वगैरह में जाना हो तो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प करेगा। ओके। बाकी जैसे मान लीजिए कुछ पुराना आईआईटी में जैसे बहुत सारे नीचे की तरफ एकदम लोअर ब्रांच हो जाता है। लोअर ब्रांच जैसे मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग ये सारे ब्रांच होता है ना, पल्प्स एंड पेपर ये सारे ऐसे। तो वो सारे ब्रांच लेके टॉप 5 आईआईटी में जाना चाहिए क्या? नया आईआईटी में कुछ अच्छे ब्रांच लेके जाना चाहिए?
वहां से दो ऑप्शन थे सर। अगर आप टॉप आईआईटीज में लोअर ब्रांच ले रहे हो तो आपके दो ऑप्शन थे, या तो आप फर्स्ट ईयर में मेहनत करके अच्छा ग्रेड लाओ और आपका ब्रांच चेंज कर लो, या सेकंड आप फोकस करो कि मैं कैसे एमबीए की तैयारी करूं या यूपीएससी की तैयारी करूं या आगे पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी करूं। बट आप 4 साल की स्टडीज को लेकर नहीं जा सकते लोअर ब्रांचेस में, क्योंकि डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी बढ़िया नहीं होती और जिस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है वो हम चाहते भी नहीं है। तो इफ इफ यू आर थिंकिंग जस्ट फ्रॉम दैट 4 years पर्सपेक्टिव और उसके बाद जॉब करके आगे लाइफ जीनी है, तो देन आई वुड सजेस्ट कि आप न्यूअर आईआईटीज के बेस्ट ब्रांच में जाओ, वहां पे टॉप 10 में आओ, टॉप 10 की तो वहां पे भी बढ़िया जॉब लग जाती है। बट अगर आप न्यू आईआईटीज में जा रहे हो, रिस्क यही है कि अगर आप टॉप 20 के नीचे आ गए तो आपको कोई घास भी नहीं डालेगा। मतलब बेसिकली सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो जाता है पैकेज में, क्योंकि मतलब वो लोग फिर प्रेफर करते हैं कि बेटर आईआईटीज के लोअर बैच के बच्चों को भी उठा ले rather than going to the new IITs and going for some lower rank। तो वो आपको बैलेंस करना है, मतलब आपको चूज करना है। ये दोनों ऑप्शन है, मैंने ट्रेड ऑफ रख दिए आपके सामने। आप या तो आप कहीं नए आईआईटी में जाइए, टॉप करिए और अच्छी जॉब लीजिए, या आप पुराने आईआईटी में जाइए, फर्स्ट ईयर मेहनत करके ब्रांच चेंज करिए, या आप हायर स्टडीज की तैयारी करिए। अभी जैसे रिसर्च ओरिएंटेड, मान लीजिए रिसर्च किसी को करना है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, तो पहले से ही उसको है, तो कौन कौन सा फील्ड उसके लिए बेहतर हो सकता है रिसर्च ओरिएंटेड? सर रिसर्च तो मेरे ख्याल से अभी से मन बनाना इज वेरी प्रीमेच्योर। मतलब थर्ड ईयर पे जाके आपको समझेगा कि आपको रिसर्च करना है या नहीं करना है, क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट कितना पसंद आता है, आप में कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि आप आगे और 4 साल पढ़ो, उसमें कुछ रिसर्च करो। तो वो पर्सन, अभी आप बहुत यंग हो ये रियलाइज करने के लिए आपको रिसर्च करना है या नहीं करना है। आपको कोई बता देगा, कोई रिसर्चर कि हाँ बहुत बढ़िया होता है, कोई बता देगा बहुत बेकार है। बट आपको पर्सनली, जैसे मैंने देखे हैं जो फर्स्ट ईयर में आए हैं मेरे साथ फ्रेंड्स, उन्होंने फर्स्ट ईयर में डिसाइड किया यार मैं तो पीएचडी करके मैं साइंटिस्ट बनूंगा या फिर मैं मतलब बहुत रिसर्च करूंगा। और थर्ड ईयर आते आते उनको समझ में आ गया कि भाई मेरे से तो जितना कोर्स है उतना भी मैकेनिकल नहीं हो रहा है, उतना ही कंप्यूटर साइंस नहीं हो रहा है, मैं तो बैंकिंग ही करूंगा, सिंपल बिजनेस रिलेटेड करूंगा। तो आज उसका कोई मन बना के उस पर डिसीजन लेना इज फ्यूटाइल। बिल्कुल बिल्कुल। आपको थर्ड ईयर तक समझ में आ जाएगा आपको उस सब्जेक्ट से कितना प्यार हो रहा है और कितना आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन कि मुझे इसमें आगे रिसर्च करना है या मुझे और ऑप्शंस इवैल्यूएट करना है। चलो, और किसी का कुछ क्वेश्चन? बोलो बेटा, पूछो कोई और। जिनेश आप औरंगाबाद में है क्या, मतलब अभी ना कहाँ पर? और घर पे। चलो चलो, आपसे बाद में करेंगे, लेकिन हाँ श्रेयस पूछो बेटा, कुछ क्वेश्चन है? हाँ सर, सर जो न्यू आईआईटी मतलब जोधपुर में इलेक्ट्रिकल वगैरह मिल रहा है और खड़गपुर में मेटलर्जी मिल रहा है, तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा? आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम मेटलर्जी खड़गपुर जो आईआईएम बैंगलोर में मेरे साथ थे और मेरे से बेटर जॉब लेके गए। बट अगेन लाइक कैसे, अगर हायर स्टडीज करनी है तो वहां पर जाओ। मेटलर्जी पर से में जॉब आपको नहीं मिलेगी इतनी बेस्ट। अगर आप उसके बदले नए आईआईटी में जाके इलेक्ट्रॉनिक्स लेके काफी अच्छी रैंक लाते हो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, तो आपको काफी स्टार्टअप्स काफी बेटर पैकेज पे ले लेंगे। ओके, थैंक यू। देखो बेटा, देखो इन सभी का एक ही कंक्लूजन है, आगे के बारे में आपका सोच थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए। जो हाँ एग्जैक्ट पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो उस केसेस में ब्रांच एसआरएचएस को थोड़ा कंप्रोमाइज करके कॉलेज को हम जा सकते हैं। अदरवाइज अगर जॉब इस सारे पर्सपेक्शन में जाना है तो ब्रांच को ही प्रायोरिटी देना चाहिए। आई थिंक मैंने सही बोला क्या? यस सर, यस। मैं तो कहूंगा सर डेफिनेटली, मतलब आप आज कुछ भी चॉइस कर लो फिर भी आपके लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रीडम है आगे क्या कर सकते हो। तो इट इज व्हाइल दिस चॉइस इज इंपॉर्टेंट टू मेक, बट इसमें अगर आप 100% सही नहीं भी उतरते हो तो आपको आगे लाइफ में बहुत मौके मिलेंगे उसको करेक्ट करने के और सही रास्ते पे आने के। तो इतना टेंशन भी मत लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा हमेशा फाइनल आंसर ये होता है कि टेंशन किसी भी चीज का मत लो। बिल्कुल, इन्होंने तो बहुत टेंशन लिया ना अभी 6 महीना 8 महीना एग्जाम के लिए, कितना इंतजार किया बेचा मतलब सारे बच्चे। मैं तो पागल ही हो जाता, क्या ही कर रहे हैं ये लोग। लेकिन चलो बेटा, और किसी को कुछ पूछो। देखो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है सारे बच्चे से, इन सीनियर से आप इंटरेक्शन कर सकते हो
और बाद में भी कुछ रहा तो ग्रुप में आप सबको ऐड करूंगा, कुछ भी आप इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं, ब्रांच से लेके हर चीज डिस्कस कर सकते हैं। फिर भी आज एक चांस है, किसी को और पूछना है तो डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आईआईटी बीट्स एनआईटी ऐसे अगर आप जिनेस आपको पूछेंगे तो क्या टैग मैटर करता है? जैसे मान लीजिए मैं एमबीए कर रहा हूँ बाद में, तो आईआईटी प्लस एमबीए आईआईएम बा कोई भी वो मैटर करता है क्या बीट्स बा एनआईटी से? वो आगे कोई मैटर होता है क्या? मान लीजिए मैं फील्ड से बाहर हट गया। आई वुड से पर्सनली जो मैंने देखा है कि मतलब आई डोंट नो ये फेयर है या नहीं है, बट अगर आप एनआईटी से करते हो तो आपको आईआईएम में ज्यादा चांसेस मिलते हैं देन बिट्स। बट प्राइवेट में अगर आपको जॉब्स में इसमें उसमें देखोगे तो बिट्स को काफी अच्छी वैल्यू है, बट बिट्स का वो है कि ज्यादा पैसा लगता है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आईआईटी और एनआईटी के कंपेयर करूंगा। जैसे मान लीजिए मेरा गोल ये है आगे, मान लीजिए मुझे रिसर्च ये सारे जॉब में नहीं जाना है, मुझे एमबीए करना है, यूपीएससी करना है, इस टाइप का कुछ अलग, व फाइनेंस सेक्टर में जाना है, इस टाइप का कुछ करना है, राइट? तो उसके लिए आईआईटी टैग क्या एनआईटी टैग क्या प्रेफरेबल होंगे? आपको अगर यूपीएससी करना है ये क्लियर है तो यूपीएससी के कुछ हब्स है, आईआईटी दिल्ली, उसमें कोई भी ब्रांच मिल रहा हो ले लो। उल्टा जो लोअर ब्रांच लोगे बेटर रहेगा, सिविल लो, मेटलर्जी लो, ये लोग सारे लोग बैठ के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ओके। तो मतलब अगर आपके दिमाग में कहीं पे भी यूपीएससी का थोड़ा भी थॉट है तो डेफिनेटली मेरे जो बैच के सिविल के और मेटलर्जी के बच्चे हैं उनमें से 12 बच्चे अभी आईएएस के लिए चुन गए अभी तक, उन्होंने ओवर द इयर्स तैयारी करके। कुछ लोग आईएफएस गए, कुछ लोग आईपीएस गए, तो डेफिनेटली ऐसे कुछ हब्स है। अगर एमबीए करना है तो अगेन आई थिंक आईआईटी से होगे तो बेटर रहता है, बट कोई मैटर नहीं करता। एनआईटी से आप 2 साल जॉब करके आगे कोई भी आईआईएम में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओके। मतलब वही 1-1.5 साल का फर्क पड़ता है हर चीज में। अगर आप अच्छा आईआईटी में आप जा रहे हो और वहां से आईआईएम के लिए अप्लाई करो तो शायद थोड़ा पहले आपका रैंकिंग हो जाए, और अगर एनआईटी से कर रहे हो तो आपको शायद 1 साल का वर्क एक्स लग जाए साथ में टू गेट द सेम पॉइंट्स। तो दैट इज द डिफरेंस। जैसे डुअल डिग्री जो होता है एमटेक वाले, बीटेक प्लस एमटेक, तो वो प्रेफरेबल होना चाहिए। मान लीजिए मुझे सीएस में डुअल डिग्री मिल रहा है और नहीं तो मेरे को इलेक्ट्रिकल जाना पड़ रहा है, मान लीजिए बीटेक नहीं मिल रहा है, तो क्या हम डुअल प्रेफर करेंगे? टॉप 5 आईआईटी में मुझे मिल रहा है डुअल के रिलेटेड। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये है, जैसे डुअल मुझे डुअल डिग्री मिल रहा है बीटेक, बीटेक के जगह में डुअल मिल रहा है, बीटेक नहीं मिल पा रहा है एक सीएससी व इलेक्ट्रिकल ऐसे ब्रांच का जो टॉप मोस्ट ब्रांच में से, तो क्या मुझे डुअल के लिए जाना चाहिए, बीटेक के लिए जाना चाहिए, दूसरे ब्रांच लेना है, मैकेनिकल बीटेक ले लूं क्या, सीएससी व इलेक्ट्रिकल एमटेक? अगर सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में ऑप्शन है तो 4 ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो। अगर मैकेनिकल तक पहुंच रहे हो तो आई वुड सजेस्ट 5 ईयर ले लो। ओके। क्योंकि जो करियर डिफरेंस है, मतलब जो कोडिंग और जो सॉफ्टवेयर करियर्स आपको सीएस में मिलेंगे वो मैकेनिकल करके आपको नहीं मिलेंगे। तो आप भले ही आप 5 साल कर लो, एक सीएस और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सैलरी है वो कवर कर लेगी किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर की। 1 साल भी अगर आप कम कमाते हो तो कवर कर लेगी। तो अगर आपको क्लियर है कि आपको उस टाइप का कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड करना है या फिर आपको सीएस में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली 5 इयर्स इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम। चलिए, और कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट के तरफ से? हाँ आकाश बेटा कुछ बोल रहे हो? सर अगर सीएस मिल रहा नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं क्या, मतलब आईआईटी बॉम्बे में? They're one and the same. You will, मतलब that is my personal realization, CS और इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार आईआईटी में पहुंच जाओ, वन एंड द सेम है। उनके 90% कोर्स सेम होते हैं, बाकी 10% के मैटर भी नहीं करते। ओके। चलो, और कोई, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? देखो आपके लिए सारे बच्चे ने मतलब लोअर ब्रांच में से अगर हमें सीएस के लिए पढ़ना है, सीएस के जॉब्स के लिए पढ़ना है, तो हम कितना टाइम निकाल सकते हैं अप्रोक्स, ऐसा कुछ? लोअर ब्रांच से तो एक ऑप्शन मैंने आपको बताया कि आप या तो ब्रांच चेंज करवा लो,
या सेकंड हाँ, ऑप्शन ये ब्रांच होता है चेंज कि अगर हो नहीं हुआ तो हाँ, तो आपको इलेक्टिव कोर्सेज का एक कंसेप्ट होता है कि आप कुछ कोर्सेज एक्स्ट्रा इलेक्टिव ले सकते हो, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो कि आप कंप्यूटर साइंस के इलेक्टिव कोर्सेज लेते हो, एंड देन आफ्टर दैट आउटसाइड कैंपस क्या करते हो वो इनिशियल जॉब के लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि इनिशियल जॉब के लिए आपके आईआईटी के ही एग्जाम कोर्सेज देखे जाएंगे। उसके बाद अगर आपको बाद में चेंज करना हो तो आप फिर या फिर आपको एक आध ईयर कहीं और सप्लीमेंट्री डिग्री लेके करना हो तो आप कर सकते हो, बट मोस्टली जैसे मतलब अगर आपको फोर्थ ईयर के बाद ही जॉब देखनी है तो आपको वो इलेक्टिव्स के थ्रू ही आपका सीवी बनाना पड़ेगा जिसमें आपके कंप्यूटर साइंस के कोर्स दिखते हैं। तो ये जो लोअर ब्रांच होगा उसका करिकुलम बहुत हार्ड होगा क्या? मतलब टाइम निकालना खुद सीएस पढ़ने के लिए टाइम निकालना नहीं टफ नहीं होगा या कर पाएंगे नहीं, ऐसे? बाद में it is जाके not फिर ऐसे हो जाएगा it is कि not अभी मुझे नहीं करना, अभी बहुत टफ हो रहा है तो मैं सीएस नहीं करूंगा, इसी में कंटिन्यू करूंगा। नहीं, देखो पढ़ाई तो कोई भी ब्रांच का टफ पढ़ाई तो कोई भी तो आप वहां जाके रियलाइज करोगे आप आखिरी के 2 दिन ही करोगे, तो मतलब ऐसे कोई भी ब्रांच इतना टफ नहीं होता है कि आपको कोई भी ब्रांच इतना दिन रात टफ नहीं होता है कि मेहनत करनी आपको पड़ती है। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। मतलब विल पावर लगेगा, ऐसा नहीं है क्योंकि आप पावर लगेगा, ऐसा नहीं है क्योंकि आप एक आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे वो 10 आपके जो कोर्स कर रहे होंगे कॉम्पिटिटर होंगे वो 10 कोर्स और कर आप रहे उसमें होंगे, 2 कोर्स कर रहे होंगे। आप उसमें 2 कोर्स कर रहे होंगे। आपको उस कोर्स में अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए कोर्स में अच्छे भले अगर वो ग्रेड्स 2 लाने दिन के पढ़े लिए तो आपको एक भले हफ्ता अगर वो पढ़ना 2 पड़ेगा, दिन पढ़े तो आपको 1 हफ्ता पढ़ना पड़ेगा, बट उतना करना पड़ेगा। इतना करना पड़ेगा। और कोई? ओके, और कोई? थैंक यू। हेलो सर। हाँ, बोलिए ना। सर मेरा 7,697 रैंक आया, कुछ मिल सकता है इस पे? यार ओबीसी मेरे को 7-8 साल हो गए, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर दैट फ्रैंकली। नहीं, अभी देखिए बेटा, देखो अभी जो लास्ट ईयर का अभी कृषि भैया ने उन्होंने शेयर किया आपका एलुमनी ग्रुप में, और आगे हम देते हैं बेटा कहाँ से लास्ट ईयर का कट ऑफ कहाँ पर कौन सा ब्रांच में गया, उसको आज एक बार एनालिसिस करो बेटा, और उसके बाद कहाँ क्या मिल रहा है बेटा, एक बार बाकी बच्चे से भी आप इंटरेक्शन करना, हमसे भी करना है, एक बार आज एनालिसिस करो कौन सा ब्रांच कहाँ कहाँ मिल रहा है, फिर उसको डिस्कस करेंगे। अभी सीट तो सर बड़ा है। वो एल्यूमिनी ग्रुप नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, आपको डाला जाएगा बेटा, आज हम आप लोगों को ऐड करेंगे उस ग्रुप में, राइट, ठीक है। ग्रुप में ऐड करेंगे आजकल में, तो आप उन सारे बच्चे से इंटरेक्शन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब व्हाट्सएप में आपका नंबर जो भी व्हाट्सएप रहेंगे उसको हम ऐड करेंगे बेटा, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। ओके बेटा, और किसी का? हेलो सर। बोलिए ना। हाँ सर, आईआईटी भुवनेश्वर में अगर सिविल मिल रहा हो तो लेना चाहिए नहीं? मतलब ये तो बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, लेना चाहिए ऑप्शन क्या है? आप ट्रेड ऑफ मतलब ऑप्शंस बताओ, मैं आपको ट्रेड ऑफ बता दूंगा। नहीं सर, अगर एनआईटी में उधर सिविल वगैरह मिल रहा हो, ये सीएस वगैरह मिल रहा हो, तो ये सिविल लेना चाहिए आईआईटी का कि एनआईटी का सीएस ब्रांच लेना चाहिए? आई थिंक आईआईटी भुवनेश्वर से तो आपको एनआईटी का बेटर ब्रांच ही लेना चाहिए। अगर आप आईआईटी मुंबई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर की बात कर रहे हो लोअर ब्रांचेस के लिए तो इट मेक सेंस, बट अगर आप आईआईटी भुवनेश्वर जाके लोअर ब्रांच ले रहे हो तो उससे तो एनआईटी का बेटर ब्रांच ही बेटर है। थैंक यू। और कोई? हेलो। हाँ बोलिए। मेरे को पूछना था, ड्यूअल डिग्री और सिंगल डिग्री का पहले 4 ईयर का करिकुलम सेम होता है या अलग? लगभग सेम होता है, 4th ईयर में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, बट पहले 2-3 साल तो सेम ही होता है। ठीक है। हाँ, मतलब डुअल डिग्री में सिर्फ एक प्रोजेक्ट ऐड होता है तेरा, और लाइक हर लाइक डुअल डिग्री में एक चेंज आ जाता है कि लाइक तू माइनर नहीं कर पाएगा, लाइक कोई और इसमें माइनर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बस बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको तो सिंगल थर्ड डिग्री ईयर में अच्छा है। सीडीसी में नहीं बैठना होता, तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है आपका इंटरेस्ट वगैरह जानने के लिए, और अगर आपको रिसर्च साइड में जाना है तो काफी अच्छा रहेगा डुअल डिग्री भी। और वैसे मतलब मेरे मैथमेटिकल हिसाब से तो कंप्यूटिंग और अभी इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस कितना है? हाँ बोलो दीदी जी, कृषि बोलो एक। हाँ कृषि। नहीं, मतलब मेरे को इन दो ब्रांचेस के बारे में नहीं पता,
इन दो ब्रांचेस के बारे में नहीं पता क्या डिफरेंस है, बट देन जितना एमएनसी के बारे में सुना है दैट इज लाइक मोर रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंसेस, एंड इलेक्ट्रिकल थोड़ा डिफरेंट होगा एज कंपेयर्ड, बट सिमिलैरिटी बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड एमएनसी इज मोर देन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस। अरे एमएनसी में ज्यादा एनालिसिस एल्गोरिदम्स का वगैरह रहेगा क्या? मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं अभी। हाँ, मतलब मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का मतलब वही है वो, मतलब इन द सेंस जो कंप्यूटर साइंस का जो तू एक्सपेक्ट करता है कि एल्गोरिथम्स और वो सब है, वो एमएनसी में भी होगा, बस लाइक इलेक्ट्रिकल जो मतलब इलेक्ट्रिकल उससे डिफरेंट होगा, मतलब ज्यादा सिमिलैरिटी बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड एमएनसी, एल्गोरिथम्स हो गया या फिर तेरा कोडिंग पार्ट हो गया, वो ज्यादा इन दो कोर्सेज में होगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा क्योंकि both the courses will give you that opportunity कि आप कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जॉब्स कर पाओ और उस फील्ड में आप जा पाओ, मतलब एमसीए लोगे या इलेक्ट्रिकल लोगे, तो मतलब आई हैव हैड फ्रेंड्स हु हैव from there done the same kind of job which computer science students have done, so that opportunity is there for both the branches. तो फिर तो मतलब ये कॉलेज के बीच में रहेगा ना, तो अभी तीसरा दिल्ली या बॉम्बे? बॉम्बे। हाँ वो तो है, बॉम्बे ही बेटर रहेगा। डिपेंड करता है, आपका एमएनसी दिल्ली बोल रहे हो ना? हाँ दिल्ली में तो ये मैथमेटिकल कंप्यूटिंग है, बॉम्बे में नहीं है। पर बॉम्बे में तेरे को कौन सा ब्रांच मिलेगा? लाइक यू विल गेट बॉम्बे में डुअल डिग्री मिल रहा है इलेक्ट्रिकल का, और पिछले साल शायद इलेक्ट्रिकल 292 पे क्लोज हुआ था। हाँ इस साल भी उतना ही जाएगा, लाइक नॉट लाइक 300, मतलब लास्ट राउंड तक हो सकता है, तो बट देन लाइक बॉर्डर में बॉर्डर में हो सकता है, पर वो मतलब वो रिस्क टाइप हो जाएगा ना उससे, तो नहीं लाइक यू लाइक लास्ट राउंड तक चलते रहना, एंड यू कीप लाइक इलेक्ट्रिकल सिंगल अप इलेक्ट्रिकल डुअल इन ऑप्शन इन जोसा, तो मतलब इलेक्ट्रिकल डुअल तो तेरा चलेगा ना पक्का है, बट देन अगर इलेक्ट्रिकल सिंगल लग गया तो लाइक आई वुड प्रेफर बीटेक ओवर और एमटेक, क्योंकि तो बाद में यू हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट टू एमटेक या फिर डूइंग एमएस, मतलब हाँ मतलब वो ज्यादा अच्छा है कि एमएस के लिए ऑप्शन ओपन रहेगा। और आईआईटी बॉम्बे की खासियत है कि तू डुअल से भी सिंगल में बीसी कर सकता है, ब्रांच चेंज कर सकता है, तो लाइक उतना पेन नहीं होगा तेरे लिए। केजीपी में ऑप्शन नहीं है ये कि तुम डुअल से बीटेक नहीं जा सकते। ओके, तो बॉम्बे में डुअल से सिंगल जा सकते हैं, और बॉम्बे में आईआईटी फिर में कोई भी ब्रांच से कोई भी ब्रांच चेंज के कट ऑफ कैसे रहेंगे? लाइक जैसे इस साल तो थोड़ा बहुत एब्सर्ड हो गया था, क्योंकि हमारा कट ऑफ सिंपल है भाई, पहले साल मेहनत करनी है। हाँ मेहनत करनी है, मतलब मैं नहीं डरा था इतना कि बहुत ज्यादा लगेगा, पर जैसे सीएस जाना है तो काफी मेहनत लगेगी, लाइक काफी मेहनत लगेगी, और अगर इलेक्ट भी जाना है तो देखो 9.4 9.5 ऐसे भी लाना होगा। ओके देख इट्स सिंपल, बाकी लोग मस्ती करेंगे तू पढ़ाई करेगा, इतना ही है। अगर ब्रांच चेंज चाहिए तो यही फर्क होता है, इट्स नॉट आउट ऑफ रीच फॉर अभी तो एनीवन। पहले 6 महीने घर पे ही है ना, तो मस्ती का तो ज्यादा चांस नहीं है। वो हाँ मतलब अपने आप हो जाता है। ये भी पॉइंट है। हाँ इस बार तो पहले सेमेस्टर घर से ही होने वाला है। क्योंकि अभी बॉम्बे दिल्ली में मेजर यही रहेगा कि ब्रांच के रिलेटेड, वो मतलब मैथमेटिकल कंप्यूटिंग का ही है, उसको तो अभी देखेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आ गया है क्या फर्स्ट सेमेस्टर कैसे हो रहा है? हाँ वो बोले कि फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर तो ऐसे होगा। अच्छा गुड फॉर यू गाइस, आई थिंक बैड फॉर यू गाइस, बट ठीक है क्या कर सकते हैं। वेरी बैड फॉर एवरीवन। अभी वैसे पहला सेमेस्टर वैसे गए टाइप है, 6 महीने पोस्टपोन हो गया। नहीं बिकॉज़ फर्स्ट सेमेस्टर एंड द फर्स्ट इंटरेक्शन कंप्लीट बिफोर डिसेंबर। नहीं ये लाइक करवाएंगे तुमसे, लाइक शायद विंटर हॉलिडेज सस्पेंड हो जाएगी कुछ, एंड देन दे आर गोइंग टू मेक यू कंप्लीट दिस सेकंड सेमेस्टर के पहले, वैसे ये नहीं होगा। और कुछ, और किसी को कुछ पूछना है? वेदांत, आयुष, शुभम,
और हेलो। बोलो बेटा। हाँ सर, मुझे पूछना था कि मुझे मोस्ट प्रॉब्ली आईआईटी खड़गपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा और दूसरा आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल मिलेगा, तो फिर इसमें कौन सा लेना चाहिए? मेहनत करने को तैयार है तो खड़गपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स से मच बेटर पैकेज मिलेगा। चिल मार के जॉब चाहिए तो फिर उधर चले जाओ मैकेनिकल। क्योंकि आईआईटी खड़गपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉप 5 पीपल विल गेट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जॉब्स। बट अगर तेरे को वो श्योरिटी चाहिए कि चलो मैं मेहनत नहीं करने वाला हूँ, एवरेज में किसका बेटर आएगा तो मैकेनिकल का बेटर आएगा बॉम्बे। और किसी को कुछ बोलना है? देखो आपके सीनियर ने, उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम दिए। और कोई क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं तो इसको आज कंक्लूड करेंगे बेटा, बाद में भी आप इंटरेक्शन करोगे सभी से, ठीक है? कुछ है क्या किसी का? नहीं सर, इतने। चलिए, तो आज यहाँ पर हम कंक्लूड करें। लेकिन मैं जिनेश, कृषि, श्रीनिवास, इन लोग को बोलूंगा थोड़ा सा बेटा रुक जाओ। आप लोगों से मेरे को बात करना है, बात मतलब देखना है। जिनेश को तो देखा, बहुत दिन से आप सबको देखा नहीं। और 5 मिनट आप सबसे लेंगे, और बाकी सभी को मैं बोलना चाहता हूँ जो बस आज यहाँ पर लीव करते हैं इसको। और बाकी जो भी हमारा पुराना बच्चे हैं, सभी को 5 मिनट के लिए रुकना है। जस्ट ये मेरा पर्सनल इंटरेक्शन होना है, ठीक है बेटा? चलो बेटा, गुड नाइट सभी के लिए।